अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। मैं आपका दोस्त वसीउद्दीन सिद्दीकी हाजिर हूँ। प्रोग्राम का वही नाम है, दिल की बात दोस्तों के साथ। और मुझे उम्मीद है कि हमारे जो भी साथी हैं जो इस प्रोग्राम में शिरकत करते हैं वो सभी शामिल होंगे और इस प्रोग्राम को कामयाब बनाएंगे। तो गांव आ गया हूँ, जैसा कि आप सबको मालूम है कि कल लाइव नहीं आया था, तो उसकी वजह यही थी कि गांव आ गया हूँ। और गांव समझ ही रहे हैं, गांव आने का मतलब कि व्यस्तता बढ़ जाती है, यार दोस्त सब मिलने वाले रहते हैं। तो उसी में मौका निकाल करके आप सबके बीच में आया हूँ। आप सब जरा इमोजी वगैरह दीजिए ताकि मुझे पता चले कि मेरी आवाज पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है। और हमारे साथ जो है सलीम सिद्दीकी बाबू जुड़ गए हैं, मिराज खान बाबू जुड़ गए हैं। तो मुझे दो लोगों का फेस दिख रहा है और मिराज खान बाबू का सलाम आया है, तो वालेकुम अस्सलाम। सलीम सिद्दीकी बाबू का सलाम आया है, वालेकुम अस्सलाम। और सभी दोस्तों को सलाम बोल रहे हैं। तो मैं आता हूँ, आज आप लोगों को गांव आया हूँ। तो मेरे बड़े भाई आफ्ताब आलम सिद्दीकी ने कहा कि इस गजल को पढ़िएगा, तो बड़ा मेहनत करके हम लोग लिखे। और शोएब खान बाबू कह रहे हैं कि अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है वसी भाई? तो सब दुआ है। तो आप सभी दोस्तों का वेलकम है। मैं मतलब पढ़ना चाहता हूँ एक दिलसाद जख्मी साहब कोई हैं, उनकी रास्ते में हम लोग आ रहे थे, तो उन्होंने गाड़ी में जो है मोबाइल से उनको सुनाया दिलसाद जख्मी की। हमारे सर प्रदीप कुमार यादव सर भी जुड़ गए हैं, तो आपका भी वेलकम है, खैर मकदम है। तो मैं दिलसाद जख्मी साहब को पढ़ना चाहूंगा, आप लोग सुनिए, इंशाल्लाह आप सबको मजा आएगा। कि इश्क करती है और खफा भी है, इश्क करती है और खफा भी है, वो सितमगर है, दिलरुबा भी है। गौर करिएगा, मुझे बड़ा अच्छा लगा। वो तो सुर ताल में गाए हैं तो बड़ा अच्छा लग रहा था। तो मैंने और मेरे बड़े भाई आफ्ताब आलम सिद्दीकी ने मेहनत करके नोट कर लिया और कहा गया कि मतलब इसको दिल की बात दोस्तों के साथ प्रोग्राम में एक बार जरूर पढ़िएगा। तो लाइन पे गौर करिएगा कि क्या उन्होंने लिखा है। और लास्ट में भी मैं आप सबको बता दूं कि दिलसाद जख्मी की एक गजल जो है मैं लास्ट में भी पढ़ूंगा। इश्क करती है और खफा भी है, वो सितमगर है, दिलरुबा भी है। यूं तो कहने को वो मेरी जाना, यूं तो कहने को वो मेरी जाना, दिल है मेरा उसी का दीवाना, दिल है मेरा उसी का दीवाना। फिर भी दोनों में फासला भी है, फिर भी दोनों में फासला भी है। इश्क करती है और खफा भी है, वो सितमगर है, दिलरुबा भी है। और आमिर खान बाबू जुड़ गए हैं, तो आपका वेलकम है। अहमद रजा अंसारी भाई जुड़े हुए हैं, तो आपका भी वेलकम है। बड़े भाई आफ्ताब आलम सिद्दीकी साहब जुड़े हुए हैं, तो आपका भी वेलकम है। तो आप सभी दोस्तों का वेलकम है। मैं प्रदीप कुमार यादव सर जो हमारे सरप्रस्त हैं, रोजाना प्रोग्राम में आते हैं, संरक्षक हैं, तो आपका भी वेलकम है। हमारे निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू आ गए और मैं इसीलिए थोड़ा डिले कर रहा था कि निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू हो सकता है सुने हो। तो आज के प्रोग्राम की जो फोकस है कि एक गजल मैं शुरू में पढ़ूंगा और एक गजल मैं बाद में पढ़ूंगा। और ये बड़े भाई आफ्ताब आलम सिद्दीकी साहब हमको नोट कराए और गाना जो है मतलब चला करके कहे कि इसको जरूर पढ़िएगा। तो निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू आप सुनिए कि इश्क करती है और खफा भी है, वो सितमगर है, दिलरुबा भी है। यूं तो कहने को वो मेरी जाना, यूं तो कहने को वो मेरी जाना, दिल है मेरा उसी का दीवाना, दिल है मेरा उसी का दीवाना। फिर भी दोनों में फासला भी है, फिर भी दोनों में फासला भी है, वो सितमगर है, दिलरुबा भी है। इश्क करती है और खफा भी है। आगे की लाइन है कि मेरी किस्मत बिगाड़ दी उसने, मेरी किस्मत बिगाड़ दी उसने, मेरी दुनिया उजाड़ दी उसने, मेरी किस्मत बिगाड़ दी उसने, मेरी दुनिया उजाड़ दी उसने। और लब पे गाली है और दुआ भी है, लब पे गाली है और दुआ भी है,
वो सितमगर है, वो सितमगर है, दिलरुबा भी है। वो सितमगर है, दिलरुबा भी है, इश्क करती है और खफा भी है। आगे की लाइन है कि उससे बेहद मैं प्यार करता हूं। गौर करिएगा निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू, मकबूल बाबू और जो भी साथी जुड़े हुए हैं, आप लोग गौर करिएगा। बड़ी अच्छी गजल, मुझे लाइन बड़ी अच्छी लगी। गाने का भाई अंदाज सबका अलग अलग होता है। तो उससे बेहद मैं प्यार करता हूं, जानो दिल निसार करता हूं। उससे बेहद मैं प्यार करता हूं, जानो दिल मैं निसार करता हूं। बावफा है वो बेवफा भी है, बावफा है वो बेवफा भी है। वो सितमगर है, दिलरुबा भी है। वो सितमगर है, दिलरुबा भी है, इश्क करती है और खफा भी है। और आगे की लाइन है कि नाम जिसके ये जिंदगी कर दी। आखिरी लाइन है, आप लोग गौर करिएगा कि नाम जिसके ये जिंदगी कर दी, उसने बर्बाद हर खुशी कर दी। नाम जिसके ये जिंदगी कर दी, उसने बर्बाद हर खुशी कर दी। फैज वो दर्द भी है, दवा भी है। फैज वो दर्द भी है और दवा भी है। वो सितमगर भी है, दिलरुबा भी है, इश्क करती है और खफा भी है। तो आप सभी दोस्तों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और एक गजल मैं लास्ट में भी पढ़ूंगा, निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू की जो गजल आती है उसको पढ़ने के बाद लास्ट में भी पढ़ूंगा। और वही दिलशाद जख्मी साहब को सुना था, तो उन्हीं की वो है। अब मैं आता हूं आप लोगों की शेरो शायरी पे। और पहला जो है, मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूं कि पहला जो है, मैं चाहता हूं कि प्रोग्राम की शुरुआत जो है निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू से किया जाए और प्रोग्राम का आखिर भी जो है निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू से किया जाए। तो मैं निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू को पढ़ता हूं कि वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ, वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ। मैं था पागल इसे बुलाता रहा, मैं था पागल इसे बुलाता रहा। और 4 पैसे कमाने मैं आया शहर, 4 पैसे कमाने मैं आया शहर। गांव मेरा मुझे याद आता रहा, गांव मेरा मुझे याद आता रहा। वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ, मैं था पागल इसे बुलाता रहा। ये दर्द है एक परदेसी की जो गांव छोड़ करके बाहर चला जाता है। क्या परेशानियां हैं और क्या उसने गांव में किया, क्या महसूस कर रहा है, उसी को रेखांकित कर रहे हैं निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू। कि लौटता था जब मैं पाठशाला से घर, लौटता था जब मैं पाठशाला से घर। अपने हाथों से खाना खिलाती थी माँ, अपने हाथों से खाना खिलाती थी माँ। रात में अपनी ममता के आंचल चले, रात में अपनी ममता के आंचल तले। थपकियां दे के मुझको सुलाती थी माँ, थपकियां दे के मुझको सुलाती थी माँ। सोच के दिल में एक टीस उठती रही, सोच के दिल में एक टीस उठती रही। रात भर दर्द मुझको जगाता रहा, रात भर दर्द मुझको जगाता रहा। वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ, मैं था पागल इसे बुलाता रहा, मैं था पागल इसे बुलाता रहा। बहुत शानदार गजल। और आगे की लाइन है कि 4 पैसे कमाने मैं आया शहर। गांव मेरा मुझे याद आता रहा, गांव मेरा मुझे याद आता रहा। इसका ये परिंदा, वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ, मैं था पागल इसे बुलाता रहा। और आगे की लाइन है कि सबकी आंखों में आंसू छलक आए थे, सबकी आंखों में आंसू छलक आए थे। जब रवाना हुआ था शहर के लिए, जब रवाना हुआ था शहर के लिए। और कुछ ने मांगी दुआएं कि मैं खुश रहूं, कुछ ने मांगी दुआएं कि मैं खुश रहूं। कुछ ने मंदिर में जाकर जलाए दिए, कुछ ने मंदिर में जाकर जलाए दिए। एक दिन मैं बनूंगा बड़ा आदमी,
ये तसव्वुर उन्हें खुदगुदाता रहा, और चार पैसे कमाने मैं आया शहर, गांव मेरा मुझे याद आता रहा। क्या दर्द है बाबू, बहुत शानदार निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू। और एक्चुअल यहाँ पे सेटिंग वगैरह जो है सब गड़बड़ हो जा रहा है, वो हिल जा रहा है। तो एक्चुअल वहाँ पे स्टैंड वगैरह है तो वहाँ की बात कुछ और होती है, यहाँ जो है बच्चों के बस्ते वगैरह से काम चलाया जा रहा है, तो इसलिए जो है वो कैमरा इधर उधर हो जा रहा है, तो इसके लिए माफी चाहता हूँ। तो इस दर्द को महसूस करिए। और आगे निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू क्या लिख रहे हैं कि माँ ये लिखती है हर बार खत में मुझे, माँ ये लिखती है हर बार खत में मुझे, लौटा मेरे बेटे तुझे है कसम। माँ ये लिखती है हर बार खत में मुझे, लौटा मेरे बेटे तुझे है कसम। तू गया जब से परदेस बेचैन हूँ, तू गया जब से परदेस बेचैन हूँ। नींद आती नहीं भूख लगती है कम, नींद आती नहीं भूख लगती है कम। और कितना चाहा न रोऊं मगर क्या करूं, कितना चाहा न रोऊं मगर क्या करूं। खत मेरी माँ का मुझको रुलाता रहा, खत मेरी माँ का मुझको रुलाता रहा। और चार पैसे कमाने मैं आया शहर, गांव मेरा मुझे याद आता रहा, गांव मेरा मुझे याद आता रहा। वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ, मैं था पागल इसे बुलाता रहा, मैं था पागल इसे बुलाता रहा। सलूट निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू, बहुत शानदार। आपने एक दर्द जो बाहर में लोग रहते हैं उनके दर्द को आपने साझा किया, इसके लिए दिल की गहराइयों से शुक्रिया। अब मैं आता हूँ मैसेज पे, किसके क्या मैसेज आए हैं। मिराज खान बाबू का सलाम आया है, लिख रहे हैं अस्सलाम वालेकुम बड़े भैया जी, तो वालेकुम अस्सलाम बाबू। सलीम सिद्दीकी बाबू का सलाम आया है, तो वो भी सभी दोस्तों को सलाम बोल रहे हैं, तो वालेकुम अस्सलाम। और शोएब खान बाबू पूछ रहे हैं क्या हाल है वसी भाई, तो सब दुआ है भाई। और सलीम सिद्दीकी बाबू की एक गजल आई है, तो मैं पढ़ता हूँ कि तहरीर से वरना मेरी क्या हो नहीं सकता, तहरीर से वरना मेरे क्या हो नहीं सकता। और एक तू है जो लफ्जों में अदा हो नहीं सकता, एक तू है जो लफ्जों में अदा हो नहीं सकता। आंखों में ख्यालात में सांसों में बसा है, आंखों में ख्यालात में सांसों में बसा है। और चाहे भी तो मुझे से वो जुदा हो नहीं सकता, चाहे भी तो मुझसे वो जुदा हो नहीं सकता। और तहरीर से वरना मेरी क्या हो नहीं सकता, एक तू है जो लफ्जों में अदा हो नहीं सकता। और आगे की लाइन है कि जीना है तो ये जब्र भी सहना ही पड़ेगा, जीना है तो ये जब्र भी सहना ही पड़ेगा। जीना है तो ये जब्र जीना है तो ये जब्र भी सहना ही पड़ेगा। कतरा हूं समंदर से खपा हो नहीं सकता। और एक तू ही है जो लफ्जों में ये क्यों क्या हो जा रहा है भाई, मैसेज ज्यादा है तो इसलिए जो है वो नीचे ऊपर नहीं। जीना है तो ये जब्र भी सहना ही पड़ेगा। कतरा हूं समंदर से खपा हो नहीं सकता। और गुमराह किए होंगे कई फूल से जज्बे, गुमराह किए होंगे कई फूल से जज्बे। ऐसे तो कोई राहनुमा हो नहीं सकता, ऐसे तो कोई राहनुमा हो नहीं सकता। और कद मेरा बढ़ाने का उसे काम मिला है, कद मेरा बढ़ाने का उसे काम मिला है। जो अपने ही पैरों पे खड़ा हो नहीं सकता, जो अपने ही पैरों पे खड़ा हो नहीं सकता। और एक तू है जो लफ्जों में अदा हो नहीं सकता, तहरीर से वरना मेरी क्या हो नहीं सकता। और आगे है कि ये प्यार तेरे हिस्से में आया तेरी किस्मत, ये प्यार तेरे हिस्से में आया तेरी किस्मत। वो दर्द जो चेहरों से अदा हो नहीं सकता, वो दर्द जो चेहरों से अदा हो नहीं सकता। एक तू है जो लफ्जों में अदा हो नहीं सकता, तहरीर से
वरना मेरे क्या हो नहीं सकता। बहुत शानदार सलीम सिद्दीकी बाबू, बहुत बहुत शुक्रिया शानदार गजल भेजने के लिए। और अहमद रजा अंसारी बाबू जो है जुड़ गए हैं और सबको सलाम बोल रहे हैं, तो वालेकुम अस्सलाम अहमद रजा अंसारी बाबू। और मैं आता हूँ अहमद रजा अंसारी बाबू की, सबको सलाम बोल रहे हैं अहमद रजा अंसारी बाबू। और मैं आता हूँ अहमद रजा अंसारी बाबू की गजल पे। और निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू सभी लोगों को सलाम बोल रहे हैं, तो वालेकुम अस्सलाम निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू। और शुरुआत आपने अच्छी बड़ी अच्छी की। आलम मकबूल बाबू का सलाम आया है, कमरुद्दीन अली बाबू का सलाम आया है, नसरुद्दीन साहब बाबू जुड़े हुए हैं, आपका वेलकम है। और बड़े भैया दुनिया को छोड़कर आता रहूंगा, बड़े लोग, अच्छा अभी आपको पढ़ूंगा। असहाब अली बाबू जुड़े हुए हैं, तो आपका वेलकम है। और आशीष सच्चिदानंद गुप्ता जी, प्रणाम प्रणाम। इंशाल्लाह मुलाकात होती है आपसे जल्दी ही। एक्चुअल आज इतनी थकान हो गई थी कि मतलब गया था आपके बगल में बेलवा, लेकिन इतना मतलब ये हो रहा था कि कब घर पहुंचा जाए, सो लिया जाए। तो आज पहली बार दिन में सोया, मैं ट्रेन में जगा हुआ था। तो सभी दोस्तों का वेलकम है, खैर मकदम है, स्वागत है। और सब एक दूसरे की तारीफ कर रहे हैं। बहुत सारे लोग मतलब मैसेज किए हैं, तो मैं आऊंगा। सलाम जिनका है, मैं सलाम केवल ले रहा हूँ कि जमील मोहम्मद बाबू जो है सलाम बोल रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम। और आगे मैं देखता हूँ फहद हाशमी बाबू का सलाम है। और सलीम भाई सुपर तारीफ हो रही है, कलाम खान बाबू। तो सभी साथियों का वेलकम है। और मैं आता हूँ अहमद रजा अंसारी बाबू की गजल पे कि इश्क में चूर हो रहे हैं लोग, इश्क में चूर हो रहे हैं लोग, खुद में मशहूर हो रहे हैं लोग, खुद में मशहूर हो रहे हैं लोग। सॉरी गलती हो गई, जल्दी जल्दी जो सोचता हूँ कि थोड़ा पढ़ूं। इश्क में चूर हो रहे हैं लोग, खुद में मशहूर हो रहे हैं लोग, खुद में मशहूर हो रहे हैं लोग। और आईने को भला बुरा कहना, आईने को भला बुरा कहना, मिसाले नासूर हो रहे हैं लोग, मिसाले नासूर हो रहे हैं लोग। और देख रहे हैं सदा अनल हक की, देख रहे हैं सदा अनल हक की, जैसे मंसूर हो रहे हैं लोग, जैसे मंसूर हो रहे हैं लोग। और इश्क में चूर हो रहे हैं लोग, खुद में महसूर हो रहे हैं लोग। और आगे की लाइन है कि बेचने पर तुले हैं बच्चों को, बेचने पर तुले हैं बच्चों को, कैसे मजबूर हो रहे हैं लोग, कैसे मजबूर हो रहे हैं लोग। और एक तिनका भी अपने बस में नहीं, एक तिनका भी अपने बस में नहीं, फिर भी मगरूर हो रहे हैं लोग, फिर भी मगरूर हो रहे हैं लोग। अब तो अशरफ वफा मोहब्बत से, अब तो अशरफ वफा मोहब्बत से, जाने क्यों दूर हो रहे हैं लोग, जाने क्यों दूर हो रहे हैं लोग। इश्क में चूर हो रहे हैं लोग, खुद में मशहूर हो रहे हैं लोग। बहुत शानदार अहमद रजा अंसारी बाबू। और जो भी साथी आज जुड़े हुए हैं प्रोग्राम में, मैं सबका जो है वेलकम करता हूं, खैर मकदम करता हूं कि आप लोग अपनी मोहब्बतों से इस प्रोग्राम को नवाज रहे हैं। और मैं आ रहा हूं मिराज खान बाबू पे। मिराज खान बाबू की एक शायरी आई है कि बड़े लोगों की दुनिया छोड़कर आता रहूंगा, बड़े लोगों की दुनिया छोड़कर आता रहूंगा, मैं कसम कैसी भी हो सब तोड़ कर आता रहूंगा, मैं कसम कैसी भी हो सब तोड़ कर आता रहूंगा। और मैं भले ही शोहरतों की ऊंचाइयां छू लूं, मैं भले ही शोहरतों की ऊंचाइयां छू लूं, मैं भले ही शोहरतों की सभी ऊंचाइयां छू लूं, बुलाकर देखना कभी दौड़ कर आता रहूंगा, बुलाकर देखना कभी दौड़ कर आता रहूंगा। बहुत शानदार मिराज खान बाबू लिख रहे हैं कि बड़े लोगों की दुनिया छोड़कर आता रहूंगा, और मैं कसम कैसी भी हो सब तोड़ कर आता रहूंगा, और मैं भले ही शोहरतों की सभी ऊंचाइयां छू लूं, बुलाकर देखना कभी दौड़ कर आता रहूंगा। बहुत शानदार मिराज खान बाबू। और आगे मैं बढ़ता हूं, आगे जो है आगे किसका
आगे किसका है मैं देखता हूँ। एक्चुअल मैं शुरुआत निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू से किया था। और नसरुद्दीन साहब बाबू लिख रहे हैं कि आधियों में भी जलता हुआ मिल जाएगा, आधियों में भी जलता हुआ मिल जाएगा, और उस दिए से पूछना मेरा पता मिल जाएगा, उस दिए से पूछना मेरा पता मिल जाएगा। आधियों में भी जलता हुआ मिल जाएगा, उस दिए से पूछना मेरा पता मिल जाएगा। बहुत शानदार नसरुद्दीन साहब बाबू और बड़े भाई आफ्ताब आलम सिद्दीकी आप लोगों की तारीफ कर रहे हैं। और आलम मकबूल बाबू लिख रहे हैं कि फैसला जो कुछ भी हो हमें मंजूर होना चाहिए, फैसला जो कुछ भी हो हमें मंजूर होना चाहिए। जंग हो या इश्क हो भरपूर होना चाहिए, जंग हो या इश्क हो भरपूर होना चाहिए। और भूलना भी है जरूरी याद रखने के लिए, भूलना भी है जरूरी याद रखने के लिए। पास रहना है तो थोड़ा दूर होना चाहिए, पास रहना है तो थोड़ा दूर होना चाहिए। और फैसला जो कुछ भी हो हमें मंजूर होना चाहिए, जंग हो या इश्क हो भरपूर होना चाहिए। बहुत शानदार आलम मकबूल बाबू। और सलीम सिद्दीकी बाबू की एक गजल आई है कि हादसों की जद पे, हादसों की जद पे है तो मुस्कुराना छोड़ दें, हादसों की जद पे है तो मुस्कुराना छोड़ दें। जलजलों के खौफ से क्या घर बनाना छोड़ दें, जलजलों के खौफ से क्या घर बनाना छोड़ दें। और तुमने मेरे घर न आने की कसम खाई तो है, तुमने मेरे घर न आने की कसम खाई तो है। आंसुओं से भी कहो आंखों में आना छोड़ दें, आंसुओं से भी कहो आंखों में आना छोड़ दें। और हादसों की जद पे हैं तो मुस्कुराना छोड़ दें, जलजलों के खौफ से क्या घर बनाना छोड़ दें। और आगे की लाइन है कि प्यार के दुश्मन कभी तो प्यार से कह के तो देख, प्यार के दुश्मन कभी तो प्यार से कह के तो देख। एक तेरा, एक तेरा दर ही क्या हम तो जमाना छोड़ दें, एक तेरा दर ही क्या हम तो जमाना छोड़ दें। जलजलों के खौफ से क्या घर बनाना छोड़ दें। और आगे की लाइन है कि घोंसले वीरान है अब वो परिंदे ही कहाँ, घोंसले वीरान है अब वो परिंदे ही कहाँ। एक बसेरे के लिए जो आब उदाना छोड़ दें, एक बसेरे के लिए जो आब उदाना छोड़ दें। और हादसों की जद से, हादसों की जद पे हैं तो मुस्कुराना छोड़ दें, जलजलों के खौफ से क्या घर बनाना छोड़ दें। बहुत शानदार सलीम सिद्दीकी बाबू। और मैं आगे बढ़ता हूँ। हमारे जो भी धुरंधर शायर लोग हैं, खास करके निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू को हमने पढ़ लिया, अहमद रजा अंसारी बाबू को पढ़ लिया, सलीम सिद्दीकी को पढ़ लिया और आलम मकबूल बाबू को पढ़ लिया। तो सबके किसी का मतलब हम कम ज्यादा नहीं कह सकते, सबकी मतलब बड़ी शानदार गजलें रही हैं। और अब मैं आता हूँ शायरी पे कि अहमद रजा अंसारी बाबू, शाहबाज सिद्दीकी बाबू जुड़े हुए हैं, तो आपका वेलकम है, खैर मकदम है। और अहमद रजा अंसारी बाबू पे आता हूँ कि बारिशों की जद पर था रेत का ये घर मेरा, बारिशों की जद पर था रेत का ये घर मेरा। हौसला नहीं टूटा देखिए मगर मेरा, हौसला नहीं टूटा देखिए मगर मेरा। और कट गया है शान से, कट गया है साने से ये खुशी खुशी लेकिन, कट गया है साने से ये खुशी खुशी लेकिन। सामने अजीदों के पर घर पर झुका न सर मेरा, सामने अजीदों के पर झुका न सर मेरा। और हाँ, बारिशों की जद पर था रेत का ये घर मेरा, हौसला नहीं टूटा देखिए मगर मेरा। बहुत शानदार अहमद रजा अंसारी बाबू। और आगे मैं बढ़ता हूँ। निजामुद्दीन बाबू की तारीफ हो रही है, बड़ी शानदार है। और एक मिराज खान बाबू का आया है कि हमारे हर मर्ज का, हमारे हर मर्ज की दवा होती है माँ, हमारे हर मर्ज की दवा होती है माँ। कभी डांटती है हमें तो कभी गले लगा लेती है माँ, कभी डांटती है हमें तो कभी गले लगा लेती है माँ। और हमारी आंखों के आंसू अपनी आंखों में समा लेती है माँ, हमारी आंखों के आंसू
अपनी आंखों में समा लेती है माँ, अपने होठों की हंसी हम पर लुटा देती है माँ, हमारे हर मर्ज की दवा होती है माँ, और हमारी खुशियों में शामिल होकर अपने गम भुला देती है, हमारी खुशियों में शामिल होकर अपने गम भुला देती है। जब भी कभी ठोकर लगे तो हमें तुरंत याद आती है माँ, जब भी कभी ठोकर लगे तो हमें तुरंत याद आती है माँ, और दुनिया की तपिश में हमें आंचल की शीतल छाया देती है, दुनिया की तपिश में हमें आंचल की शीतल छाया देती है। खुद चाहे कितनी थकी हो हमें देखकर अपनी थकान भूल जाती है माँ, हमारे हर मर्ज की दवा होती है माँ। बहुत शानदार मेराज खान बाबू। और आगे मैं बढ़ता हूँ। आलम मकबूल बाबू जो है भेजे हैं कि कट गई है उम्र सारी जिनकी पत्थर तोड़ते, कट गई है उम्र सारी जिनकी पत्थर तोड़ते, अब तो इन हाथों में कोई नूर होना चाहिए। कट गई है उम्र सारी जिनकी पत्थर तोड़ते, अब तो इन हाथों में कोई नूर होना चाहिए। अपने हाथों से बनाया है खुदा ने आपको, अपने हाथों से बनाया है खुदा ने आपको, आपको थोड़ा बहुत मगरूर होना चाहिए, आपको थोड़ा बहुत मगरूर होना चाहिए। बहुत शानदार आलम मकबूल बाबू कि कट गई है उम्र सारी जिनकी पत्थर तोड़ते, अब तो इन हाथों में कोई नूर होना चाहिए। अपने हाथों से बनाया है खुदा ने आपको, आपको थोड़ा बहुत मगरूर होना चाहिए। बहुत शानदार आलम मकबूल बाबू। और आगे मैं बढ़ता हूँ कि अहमद रजा अंसारी बाबू लिख रहे हैं कि जो जालिम है उसी के साथ सब है, जो जालिम है उसी के साथ सब है, नहीं मजलूम का कोई सहारा। जो जालिम है उसी के साथ सब है, नहीं मजलूम का कोई सहारा। और तरक्की की एक ऐसे दौर में हैं, तरक्की की एक ऐसे दौर में है कि पत्थर हो गया है दिल हमारा, कि पत्थर हो गया है दिल हमारा। बहुत शानदार अहमद रजा अंसारी बाबू। और जमील बाबू का सलाम है। मैं पहले आप बड़े भाई आफ्ताब आलम सिद्दीकी तारीफ आप लोगों की कर रहे हैं, लाजवाब लिख रहे हैं। और आगे एक बेटी के लिए लिखा गया कि पापा की गजल माँ की इबारत हूँ मैं, पापा की गजल माँ की इबारत हूँ मैं। ये मिराज खान बाबू लिख रहे हैं कि पापा की गजल माँ की इबारत हूँ मैं, दोस्तों की महफिलों की नजाकत हूँ मैं, दोस्तों की महफिलों की नजाकत हूँ मैं, और सबके दिलों में बसती शरारत हूँ मैं, सबके दिलों में बसती शरारत हूँ मैं, और पापा की गजल माँ की इबारत हूँ मैं। और अपने ही लोगों की छोटी सी इबारत हूँ मैं, और पापा की गजल माँ की इबारत हूँ मैं, और तन्हा हूँ फिर भी सबकी साखवत हूँ मैं, तन्हा हूँ फिर भी सबकी साखवत हूँ मैं, बुलंद आवाज में मानो बगावत हूँ मैं, पापा की गजल माँ की इबारत हूँ मैं, पापा की गजल माँ की इबारत हूँ मैं। बहुत शानदार हम मिराज खान बाबू। और अहमद रजा अंसारी बाबू लिख रहे हैं कि समंदर के सफर में साहिलों पे, नहीं काफी रहने दो, समंदर के सफर में साहिलों पे दस्तखत करना, हमारी जिद है अपनी मंजिलों पे दस्तखत करना, समंदर के सफर में साहिलों पे दस्तखत करना, हमारी जिद है अपनी मंजिलों पे दस्तखत करना। और किसी मासूम सी लड़की ने पूछा था मोहब्बत से, किसी मासूम सी लड़की ने पूछा था मोहब्बत से, कहाँ से सीखते हो तुम दिलों पे दस्तखत करना, कहाँ से सीखते हो तुम दिलों पे दस्तखत करना। बहुत शानदार अहमद रजा अंसारी बाबू। और आगे मैं बढ़ता हूँ। फहद आसमी बाबू का सलाम आया है, तो वालेकुम अस्सलाम फहद आसमी बाबू। और तारीफ आप लोगों की हो रही है। इमरान खान बाबू का सलाम आया है, वालेकुम अस्सलाम इमरान खान बाबू। और आगे मैं बढ़ता हूँ आफ्ताब भाई के लिए
निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू ने एक गजल भेजे हैं। आफ्ताब भाई के हवाले कर रहे हैं। आफ्ताब भाई सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं कि खुद किसी की याद में दिल को जला कर देखिए, खुद किसी की याद में दिल को जला कर देखिए, और फिर उसके लिए जग को भुला कर देखिए, और फिर उसके लिए जग को भुला कर देखिए, फिर सुकून दिल को मिलेगा काम ये जो कर दिए, फिर सुकून दिल को मिलेगा काम ये जो कर दिए, रो रहा बच्चा कोई उसको हंसा कर देखिए, रो रहा बच्चा कोई उसको हंसा कर देखिए, खुद किसी की याद में दिल को जला कर देखिए। और आगे की लाइन है कि उनकी सोहबत में मिलेगी आपको शोहरत जरूर, उनकी सोहबत में मिलेगी आपको शोहरत जरूर, बस किसी महफिल में उनको तो बुला कर देखिए, बस किसी महफिल में तो उनको बुला कर देखिए, और राह उल्फत में फकत गुल ही नहीं कांटे भी हैं, राह उल्फत में फकत गुल ही नहीं कांटे भी हैं, आज माना हो किसी से दिल लगा कर देखिए, आज माना हो किसी से दिल लगा कर देखिए। और आगे की लाइन है कि आपको भी चाहने वाले मिलेंगे बेशुमार, आपको भी चाहने वाले मिलेंगे बेशुमार, बस किसी के दर्द में आंसू बहा कर देखिए, बस किसी के दर्द में आंसू बहा कर देखिए, और खुद किसी की याद में दिल को जला कर देखिए। क्या लाइन है निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू। और मैं आगे बढ़ता हूं कि प्यार करने का अगर करते हैं दावा आप तो, प्यार करने का अगर करते हैं दावा आप तो, लाख मुश्किल हो तो क्या फिर भी निभा कर देखिए, लाख मुश्किल हो तो क्या फिर भी निभा कर देखिए, और खुद किसी की याद में दिल को जला कर देखिए, खुद किसी की याद में दिल को जला कर देखिए। और लास्ट लाइन इसकी है, आप लोग गौर करिएगा कि आपका ही तज़किरा होगा शहर में हर तरफ, आपका ही तज़किरा होगा शहर में हर तरफ, एक किसी मजलूम को अपना बना कर देखिए, एक किसी मजलूम को अपना बना कर देखिए, और उम्र भर राही दवाओं से रहेंगे दूर आप, उम्र भर राही दवाओं से रहेंगे दूर आप, सादगी से जिंदगी अपनी बिता कर देखिए, सादगी से जिंदगी अपनी बिता कर देखिए, और फिर किसी की याद में दिल को जला कर देखिए। बहुत शानदार निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू, आफ्ताब आलम सिद्दीकी बड़े भाई के लिए आपने शानदार गजल भेजी, इसके लिए दिल की गहराइयों से शुक्रिया। और अरमान खान बाबू लिख रहे हैं कि घर आ गए हैं क्या भैया जी। जी बाबू, घर हम आ गए हैं और सुबह ही आया हूँ। और आगे मैं पढ़ता हूँ कि अहमद रजा अंसारी बाबू लिख रहे हैं कि खुश खुश दिखाई देता हूँ, बीमार मैं भी हूँ, खुश खुश दिखाई देता हूँ, बीमार मैं भी हूँ, और दुनिया को क्या पता कि अदाकार मैं भी हूँ, दुनिया को क्या पता कि अदाकार मैं भी हूँ, और करता रहा हूँ अपने मसाइल से रोज जंग, करता रहा हूँ अपने मसाइल से रोज जंग, एक छोटे से कबीले का सरदार मैं भी हूँ, एक छोटे से कबीले का सरदार मैं भी हूँ, खुश खुश दिखाई देता हूँ, बीमार मैं भी हूँ, दुनिया को क्या पता कि अदाकार मैं भी हूँ। बहुत शानदार अहमद रजा अंसारी बाबू। और मुझे दिख रहे हैं कि अब्दुल रज्जाक बाबू जुड़ गए हैं, ऊपर सैफ अंसारी बाबू जुड़ गए हैं और असहाब खान बाबू जुड़ गए हैं। तो आप सभी दोस्तों का वेलकम है, खैर मकदम है। और आगे मैं बढ़ता हूँ। लाजवाब मकबूल मीते लाजवाब अहमद रजा अंसारी बाबू, आप लोगों की शायरी निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू को पसंद आई, उन्होंने तारीफ किया आप लोगों का। दिलशाद अफजल बाबू जुड़े हुए हैं, तो आपका भी वेलकम है। और आलम मकबूल बाबू लिखे हैं कि यही ईमान लिखते हैं, यही ईमान पढ़ते हैं,
यही ईमान लिखते हैं, यही ईमान पढ़ते हैं, हमें कुछ और मत पढ़वाओ, हम कुरान पढ़ते हैं, हमें कुछ और मत पढ़वाओ, हम कुरान पढ़ते हैं। यही है, यही के सारे मंजर हैं, यही के सारे मौसम हैं, यही के सारे मंजर हैं, यही के सारे मौसम हैं। वो अंधे हैं जो इन आंखों में पाकिस्तान पढ़ते हैं, वो अंधे हैं जो इन आंखों में पाकिस्तान पढ़ते हैं। क्या तंज है बाबू की यही ईमान लिखते हैं, यही ईमान पढ़ते हैं, यही ईमान लिखते हैं, यही ईमान पढ़ते हैं, हमें कुछ और मत पढ़वाओ, हम कुरान पढ़ते हैं। और यही के सारे मंजर हैं, यही के सारे मौसम हैं, यही के सारे मंजर हैं, यही के सारे मौसम हैं। वो अंधे हैं जो इन आंखों में पाकिस्तान पढ़ते हैं, वो अंधे हैं जो इन आंखों में पाकिस्तान पढ़ते हैं। बहुत शानदार आलम मकबूल बाबू, दिल से सलूट। और मिराज खान बाबू को पढ़ूं तो थोड़ा मैं पानी पी लूं। और मिराज खान बाबू ने भेजा है कि कभी हल्की हवा मजबूत डाली तोड़ देती है, कभी हल्की हवा मजबूत डाली तोड़ देती है, कमर जैसे जवानी में गरीबी तोड़ देती है, कमर जैसे जवानी में गरीबी तोड़ देती है। वो बूढ़ा बाप जो बेटे को बैसाखी समझता था, वो बूढ़ा बाप जो बेटे को बैसाखी समझता था, बहू इस दौर में आकर वो लाठी तोड़ देती है, बहू इस दौर में आकर वो लाठी तोड़ देती है। बहुत शानदार मिराज खान बाबू, कहाँ जाता रहो? हम्म। और अहमद रजा अंसारी बाबू का है कि सजाकर चांद चेहरे पर सुहानी शाम लिखती है, सजाकर चांद चेहरे पर सुहानी शाम लिखती है, हवा का खुशबुओं के रात दिन पैगाम लिखती है, हवा पर खुशबुओं के रात दिन पैगाम लिखती है। उसे मालूम है उसके मुकद्दर में नहीं हूं मैं, उसे मालूम है उसके मुकद्दर में नहीं हूं मैं, मगर फिर भी हथेली पर वो मेरा नाम लिखती है, मगर फिर भी हथेली पर वो मेरा नाम लिखती है। बहुत शानदार, बहुत शानदार अहमद रजा अंसारी बाबू की सजाकर चांद चेहरे पर सुहानी शाम लिखती है, हवा पर खुशबुओं के रात दिन पैगाम लिखती है। उसे मालूम है उसके मुकद्दर में नहीं हूं मैं, उसे मालूम है उसके मुकद्दर में नहीं हूं मैं, मगर फिर भी हथेली पर वो मेरा नाम लिखती है, मगर फिर भी हथेली पर वो मेरा नाम लिखती है। और आगे है आलम मकबूल बाबू की एक गजल है कि किसी आहू के लिए दूर तलक मत जाना, किसी आहू के लिए दूर तलक मत जाना, शहजादे कहीं जंगल में भटक मत जाना, शहजादे कहीं जंगल में भटक मत जाना। और इम्तहान लेंगे यहाँ सब्र का दुनिया वाले, इम्तहान लेंगे यहाँ सब्र का दुनिया वाले, मेरी आंखों कहीं ऐसे में छलक मत जाना, मेरी आंखों कहीं ऐसे में छलक मत जाना। और जिंदा रहना है तो सड़कों पे निकलना होगा, जिंदा रहना है तो सड़कों पे निकलना होगा, घर के बोसीदा किवाड़ों से चिपक मत जाना, घर के बोसीदा किवाड़ों से चिपक मत जाना। और आगे है कि कैंचियां ढूंढती फिरती हैं बदन खुशबू का, कैंचियां ढूंढती फिरती हैं बदन खुशबू का, खारे सेहरा कहीं भूले से महक मत जाना, खारे सेहरा कहीं भूले से महक मत जाना। और लास्ट लाइन है कि ऐ चरागों तुम्हें जलना है शहर होने तक, ऐ चरागों तुम्हें जलना है शहर होने तक, कहीं मुंहजोर हवाओं से चमक मत जाना, कहीं मुंहजोर हवाओं से चमक मत जाना। बहुत शानदार अहमद आलम मकबूल बाबू। और आगे मैं बढ़ता हूँ, अहमद रजा अंसारी बाबू को पढ़ता हूँ कि
चमन का हाल सुनाओ कि रात कट जाए। चमन का हाल सुनाओ, चमन का हाल सुनाओ कि रात कट जाए। तमाम रात रुलाओ कि रात कट जाए। तमाम रात रुलाओ कि रात कट जाए। और जुनूनो अक्ल सनासा दरीदा दिल लोगों। जुनूनो अक्ल सनासा दरीदा दिल लोगों। कुछ अपनी अपनी सुनाओ कि रात कट जाए। कुछ अपनी अपनी सुनाओ कि रात कट जाए। और चमन का हाल सुनाओ कि रात कट जाए। तमाम रात रुलाओ कि रात कट जाए। बहुत शानदार अहमद रजा अंसारी बाबू। और आगे मैं बढ़ता हूँ। असाब खान बाबू का सलाम आया। वालेकुम अस्सलाम असाब खान बाबू। और सैफ अंसारी बाबू जुड़े हुए हैं, तो आपका भी वेलकम है। और आगे मैं बढ़ता हूँ। आफ्ताब भाई, बड़े भाई आफ्ताब आलम सिद्दीकी आपके लिए है, जवाब चाहिए आपको। और निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू की गजल है, और आफ्ताब आलम सिद्दीकी जो हमारे बड़े भाई हैं उनके लिए उन्होंने लिखा है, और कह रहे हैं कि जवाब चाहिए। तो अब जवाब देखिए आफ्ताब बड़े भाई कब देते हैं कि तुम्हारा शर्म से नजरें झुकाना याद है हमको। तुम्हारा शर्म से नजरें झुकाना याद है हमको। वो दिलकश प्यार के नगमे सुनाना याद है हमको। वो दिलकश प्यार के नगमे सुनाना याद है हमको। तुम्हारा शर्म से नजरें झुकाना याद है हमको। वो दिलकश प्यार के नगमे सुनाना याद है हमको। और तुम्हारी जिन अदाओं ने हमें शायर बनाया है। तुम्हारी जिन अदाओं ने हमें शायर बनाया है। मुसलसल हर अदा को कातिलाना याद है हमको। मुसलसल हर अदा को कातिलाना याद है हमको। और तुम्हारा शर्म से नजरें झुकाना याद है हमको। और आगे की लाइन है कि कली से फूल बनकर तुमने जब अंगड़ाइयां ली थी। कली से फूल बनकर तुमने जब अंगड़ाइयां ली थी। घटा में बिजलियों का कौध जाना याद है हमको। घटा में बिजलियों का कौध जाना याद है हमको। और झलक पाकर तुम्हारी खिल उठे जब फूल सहरा में। झलक पाकर तुम्हारी खिल उठे जब फूल सहरा में। परिंदों का मिलन के गीत गाना याद है हमको। परिंदों का मिलन के गीत गाना याद है हमको। और तुम्हारा शर्म से नजरें झुकाना याद है हमको। वो दिलकश प्यार के नगमे सुनाना याद है हमको। और आगे की लाइन है कि मजा आया तुम्हारे गेसुओं से जब हुई बारिश। मजा आया तुम्हारे गेसुओं से जब हुई बारिश। उन्हीं रिमझिम फुहारों में नहाना याद है हमको। उन्हीं रिमझिम फुहारों में नहाना याद है हमको। और तुम्हारा शर्म से नजरें झुकाना याद है हमको। और आगे लास्ट लाइन है कि खिला चेहरा तुम्हारा देखकर उस चांद का। खिला चेहरा तुम्हारा देखकर उस चांद का। दुबक कर बादलों में मुंह छुपाना याद है हमको। दुबक कर बादलों में मुंह छुपाना याद है हमको। और तुम्हारा शर्म से नजरें झुकाना याद है हमको। और वो दिलकश प्यार के नगमे सुनाना याद है हमको। बहुत शानदार निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू, सलूट है आपको। दिल की गहराइयों से मुबारकबाद, धन्यवाद, शुक्रिया आप सभी दोस्तों का जो इस महफिल की रौनक बने हुए हैं। महफिल में चार चांद लगाते हैं। रोज अच्छी अच्छी शायरी गजल भेज करके चाहते हैं कि ये प्रोग्राम बुलंदियों पे जाए। तो मैं उन सभी दोस्तों का शुक्रगुजार हूं, दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। आप सबसे मेरी अपील है कि इस प्रोग्राम को शेयर करिए। और अगर आप यूट्यूब चैनल वसीउद्दीन सिद्दीकी ऑफिशियल से नहीं जुड़े हैं तो आप उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए और वहां जाइए, शायरी सुनिए और कमेंट करिए। डॉक्टर अंगेश कुमार बाबू जुड़े हुए हैं तो आपका भी वेलकम है, खैर मकदम है। और गुलशेर खान बाबू ऊपर जुड़े हुए हैं। मुझे जो प्रोफाइल पिक होती है उससे पहचान रहा हूं, क्योंकि नीचे मैं जैसे बढ़ूंगा तो आप लोगों का मैसेज पढ़ूंगा। और एमडी सलीम खान बाबू जुड़े हुए हैं तो आपका भी वेलकम है। और
अहमद रजा अंसारी बाबू की शायरी है कि हुस्न आवाज पे आवाज मिलाता था कभी, हुस्न आवाज पे आवाज मिलाता था कभी, आजकल इसकी फरियाद हुए बैठे हैं। हुस्न आवाज पे आवाज मिलाता था कभी, आजकल इसकी फरियाद हुए बैठे हैं। और तुमने जो शौक मोहब्बत का पाल रखा है, और तुमने जो शौक मोहब्बत का पाल रखा है, हम इसी शौक में बर्बाद हुए बैठे हैं, हम इसी शौक में बर्बाद हुए बैठे हैं। बहुत शानदार अहमद रजा अंसारी बाबू। और मैं आगे बढ़ता हूँ। डॉक्टर अंगेश कुमार बाबू का सभी दोस्तों को सलाम आया है, गुलशेर खान बाबू का सभी दोस्तों को सलाम आया है, और सोहराब खान बाबू का सलाम आया है। किताबुल्लाह सिद्दीकी बाबू जुड़े हुए हैं। तो मैं नीचे आऊंगा, सबको पढ़ूंगा। आप सभी नए साथियों का जो अभी अभी जुड़े हैं लाइव में, तो उनका वेलकम है, खैर मकदम है। और आप सबसे मैं यही अपील करूंगा कि आप लोग इस प्रोग्राम को इसी तरह अपनी बेपनाह मोहब्बतों से नवाजते रहें। और मैं जो है आलम मकबूल बाबू को पढ़ता हूं कि कल तक दर दर फिरने वाले घर के अंदर बैठे हैं, कल तक दर दर फिरने वाले घर के अंदर बैठे हैं, और बेचारे घर के मालिक दरवाजे पर बैठे हैं, और बेचारे घर के मालिक दरवाजे पर बैठे हैं। खुल जा सिमसिम याद है किसको, खुल जा सिमसिम याद है किसको, कौन कहे और कौन सुने। गूंगे बाहर चीख रहे हैं, बहरे अंदर बैठे हैं, गूंगे बाहर चीख रहे हैं, बहरे अंदर बैठे हैं। कल तक दर दर फिरने वाले घर के अंदर बैठे हैं, और बेचारे घर के मालिक दरवाजे पर बैठे हैं। बहुत शानदार आलम मकबूल बाबू। जब मेरा बेटा दोहा कतर जाएगा, देखिए मेराज खान बाबू भेजे हैं कि जब मेरा बेटा दोहा कतर जाएगा, घर का जो भी बिगड़ा हुआ सुधर जाएगा, घर का जो भी बिगड़ा हुआ सुधर जाएगा। उसकी बीवी जो मेले में खो जाएगा, उसकी बीवी जो मेले में खो जाएगा, ढूंढने उसको मिल्लत नगर जाएगा, ढूंढने उसको मिल्लत नगर जाएगा। और मारकर लात बेगम ये कहने लगी, मारकर लात बेगम ये कहने लगी, तू बता फिर पड़ोसन के घर जाएगा, तू बता फिर पड़ोसन के घर जाएगा। बहुत शानदार मेराज खान बाबू। और आगे मैं बढ़ता हूँ। अहमद रजा अंसारी बाबू भेजे हैं कि मेरे महबूब ने वादा किया है 5वें दिन का, मेरे महबूब ने वादा किया है 5वें दिन का, किसी से सुन लिया होगा ये दुनिया 4 दिन की है। क्या बात, क्या बात। मेरे महबूब ने वादा किया है 5वें दिन का, किसी से सुन लिया होगा ये दुनिया 4 दिन की है। बहुत शानदार अहमद रजा अंसारी बाबू। और आगे मैं बढ़ता हूँ, सलीम सिद्दीकी बाबू को मैं पढ़ता हूँ। उनकी एक गजल आई है कि तुम्हारी राह में मिट्टी के घर नहीं आते, तुम्हारी राह में मिट्टी के घर नहीं आते, इसीलिए तो तुम्हें हम नजर नहीं आते, इसीलिए तो तुम्हें हम नजर नहीं आते। अब मोहब्बतों के दिनों में यही खराबी है, मोहब्बतों के दिनों में यही खराबी है। ये रूठ जाएं तो फिर लौट कर नहीं आते, ये रूठ जाएं तो फिर लौट कर नहीं आते। और जिन्हें सलीका है तहजीब गम समझने का, जिन्हें सलीका है तहजीब गम समझने का, उन्हीं के रोने में आंसू नजर नहीं आते, उन्हीं के रोने में आंसू नजर नहीं आते। और तुम्हारी राह में मिट्टी के घर नहीं आते, इसीलिए तो तुम्हें हम नजर नहीं आते, इसीलिए तो तुम्हें हम नजर नहीं आते। और खुशी की आंख में आंसू की भी जगह रखना, खुशी की आंख में आंसू की भी जगह रखना। बुरे जमाने कभी पूछ कर नहीं आते, बुरे जमाने कभी पूछ कर नहीं आते। और बिसाते इश्क पे बढ़ना
किसे नहीं आता, बिसाते इश्क पर बढ़ना किसे नहीं आता, ये और बात की बचने के घर नहीं आते, ये और बात की बचने के घर नहीं आते, वसीम जेहन बनाते हैं तो यही अखबार। निचोड़ समझ लीजिए क्या है कि वसीम जेहन बनाते हैं तो वही अखबार, जो लेके एक भी अच्छी खबर नहीं आते, जो लेके एक भी अच्छी खबर नहीं आते, और तुम्हारी राह में मिट्टी के घर नहीं आते, इसीलिए तो तुम्हें हम नजर नहीं आते। बहुत बहुत शुक्रिया सलीम सिद्दीकी बाबू। और आलम मकबूल बाबू ने एक गजल भेजा है, मैं पढ़ता हूं कि सजर हैं अब समर आसार मेरे, सजर हैं अब समर आसार मेरे, चले आते हैं दावेदार मेरे, चले आते हैं दावेदार मेरे, और मुहाजिर हैं न अब अंसार मेरे, मुहाजिर हैं न अब अंसार मेरे, मुखालिफ हैं बहुत इस बार मेरे, मुखालिफ हैं बहुत इस बार मेरे, और यहाँ एक बूंद का मोहताज हूं मैं, समुंदर है समुंदर पार मेरे, यहाँ एक बूंद का मोहताज हूं मैं, समुंदर है समुंदर पार मेरे, सभी मुद्दतों में रूह है फूक डाले, अभी मुर्दों में रूह है फूक डाले, अगर चाहें तो ये बीमार मेरे, अगर चाहें तो ये बीमार मेरे, हवाएं ओढ़कर सोया था दुश्मन, गए बेकार सारे वार मेरे, गए बेकार सारे वार मेरे, मैं आकर दुश्मनों में बस गया हूँ, मैं आकर दुश्मनों में बस गया हूँ, यहाँ हमदर्द हैं दो चार मेरे, यहाँ हमदर्द हैं दो चार मेरे, और हंसी में टाल देना था मुझे भी, हंसी में टाल देना था मुझे भी, खता क्यों हो गए सरकार मेरे, खता क्यों हो गए सरकार मेरे, और तसब्बुर में न जाने कौन आया, तसब्बुर में न जाने कौन आया, महक उठे दरो दीवार मेरे, महक उठे दरो दीवार मेरे, और तुम्हारा नाम दुनिया जानती है, तुम्हारा नाम दुनिया जानती है, बहुत रुसवा है अब आसार मेरे, बहुत रुसवा है अब आसार मेरे, भंवर में रुक गई है नाव मेरी, किनारे रह गए इस पार मेरे, किनारे रह गए इस पार मेरे, और मैं खुद अपनी हिफाजत कर रहा हूँ, मैं खुद अपनी हिफाजत कर रहा हूँ, अभी सोए हैं पहरेदार मेरे, अभी सोए हैं पहरेदार मेरे। बहुत शानदार आलम मकबूल बाबू, और सभी नए साथियों का वेलकम है, खैर मकदम है। ऊपर मुझे रुस्तम खान बाबू दिख रहे हैं, तो वेलकम है रुस्तम खान बाबू, आप जुड़े, आपका दिल की गहराइयों से शुक्रिया। और डॉक्टर अंगेश कुमार बाबू लिखे हैं कि कुर्बान कर दूं सारी जिंदगी इन हसीन आंखों पर, कुर्बान कर दूं सारी जिंदगी इन हसीन आंखों पर, तू वादा तो करे मुझे उम्र भर देखने का, तू वादा तो करे मुझे उम्र भर देखने का। बहुत शानदार डॉक्टर अंगेश कुमार बाबू कि कुर्बान कर दूं सारी जिंदगी इन हसीन आंखों को, कुर्बान कर दूं सारी जिंदगी इन हसीन आंखों पर, तू वादा तो कर मुझे उम्र भर देखने का, तू वादा तो कर मुझे उम्र भर देखने का। जरा काफी दे दो भाई। और आगे अहमद रजा अंसारी बाबू का कि जो हम पे गुजरी है जानम तुम्हें बताएं क्या, जो हम पे गुजरी है जानम तुम्हें बताएं क्या, ये दिल तो टूट गया हम भी टूट जाएं क्या, ये दिल तो टूट गया हम भी टूट जाएं क्या, जो हम पे गुजरी है जानम तुम्हें बताएं क्या, जो हम पे गुजरी है जानम तुम्हें बताएं क्या। और आगे है कि काफी जरा बना तुम्हारे बाद सफर का कोई मजा न रहा, तुम्हारे बाद सफर का कोई मजा न रहा, हर एक मोड़ पे सोचा कि लौट जाएं क्या, हर एक मोड़ पे सोचा कि लौट जाएं क्या, और हमारे चेहरों के दागों पे तंज करते हो,
हमारे चेहरों के दागों पे तंज करते हो। हमारे पास भी है आईना दिखाएं क्या, हमारे पास भी है आईना दिखाएं क्या, जो हम पे गुजरी है जानम तुम्हें बताएं क्या। ये दिल तो टूट गया हम भी टूट जाएं क्या, ये दिल तो टूट गया हम भी टूट जाएं क्या। बहुत शानदार अहमद रजा अंसारी बाबू। और आगे मैं बढ़ता हूँ, आगे जो है फखरे आलम बाबू जुड़े हुए हैं, तो आपका वेलकम है, खैर मकदम है। और हमारे गुरु वलीउल्लाह सिद्दीकी साहब भी जो है प्रोग्राम में जुड़ गए हैं, तो आपका वेलकम है गुरु, खैर मकदम है, स्वागत है। और गुलशेर खान बाबू, गुलशेर खान बाबू लिख रहे हैं कि मोहब्बत सरेआम न बस एहसास होके के चाहिए, मोहब्बत सरेआम न बस एहसास होके के चाहिए। अरे हम उनका के जान से भी ज्यादा प्यार करीना, ये बात सिर्फ उन्हीं के मालूम रहे के चाहिए। बहुत खूब भोजपुरी तड़का आपने लगा दिया कि मोहब्बत सरेआम न बस एहसास होके के चाहिए। अरे हम उनका के जान से भी ज्यादा प्यार करीना, ये बात सिर्फ उन्हीं के मालूम रहे के चाहिए। और बड़े भाई इकराम खान जुड़े हुए हैं, तो आपका वेलकम है, खैर मकदम है। और अहमद रजा अंसारी बाबू की शायरी आई है कि जैसा भी मेरा वक्त रहा जी लिया मगर, जैसा भी मेरा वक्त रहा जी लिया मगर, इस जिंदगी से कोई शिकायत नहीं मुझे, इस जिंदगी से कोई शिकायत नहीं मुझे। और जितना है मेरे पास वो जीने को है बहुत, जितना है मेरे पास वो जीने को है बहुत। ईमान बेचने की जरूरत नहीं मुझे, ईमान बेचने की जरूरत नहीं मुझे। बहुत शानदार अहमद रजा अंसारी बाबू। और डॉक्टर अंगेश कुमार बाबू जो है भेजे हैं कि इमरान खान पठान बाबू के लिए आपने भेजा है कि तुम रूठे रूठे से लगते हो, कोई तरकीब बताओ मनाने की। तुम रूठे रूठे से लगते हो, कोई तरकीब बताओ मनाने की। हम खुद को गिरवी रख देंगे, तुम कीमत बताओ मुस्कुराने की। बहुत शानदार डॉक्टर अंगेश कुमार बाबू की तुम रूठे रूठे से लगते हो, कोई तरकीब बताओ मनाने की। हम खुद को गिरवी रख देंगे, तुम कीमत बताओ मुस्कुराने की। बहुत शानदार। और मैं आप सभी साथियों से अपील करूंगा कि इस प्रोग्राम को शेयर करिए, ताकि ज्यादातर लोगों तक आपकी बात पहुंचे, आपकी शायरी पहुंचे। और नीचे जो है अब्दुल रहमान बाबू का सलाम आया है, भाई सलाम वालेकुम। तो वालेकुम अस्सलाम। रुस्तम खान बाबू का सलाम आया है, पूछ रहे हैं क्या हाल चाल है भैया जी। तो सब दुआ है, घर पे सब लोग हैं भैया, हाँ सब दुआ है बाबू। और आपकी मम्मी भी ठीक है। नसीम खान बाबू जुड़े हुए हैं, तो आपका भी वेलकम है। आप ये बताइए, अब्दुल रहमान भाई लिख रहे हैं कि भाई आपसे रिक्वेस्ट की थी कि मेरे यूट्यूब चैनल प्रमोट करने के लिए बोल दीजिएगा। ये बताइए अब्दुल रहमान भाई, रोज मैं सिफारिश करता हूं तो यहाँ यूट्यूब चैनल कोई नहीं सब्सक्राइब कर रहा है। अगर मैं आपका बोल दूंगा तो लोग सब्सक्राइब करने लगेंगे। ये दुनिया है भाई, इसको समझिए। यहाँ जो है रोज रिक्वेस्ट होता है कि शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कोई सब्सक्राइब तो कर नहीं रहा। जब मेरा चैनल लोग नहीं सब्सक्राइब कर रहे हैं तो आपका अगर बोल दूंगा कि भाई देखिए मैं बोल दे रहा हूँ इनका चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। इनका चैनल जो है मैं पढ़ दे रहा हूँ क्या इन्होंने लिखा है। अब्दुल रहमान अब्दुल, देखिए भाई अब्दुल रहमान 5403 इनका कोई चैनल है यूट्यूब का, उसको आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। भले ही मेरा मत करिए, लेकिन इनका सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये कह रहे हैं कि मैं बोला था लेकिन आपने किया बोला नहीं। तो इनका चैनल भाई सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब वो बीमारी है, मैं देख रहा हूँ जैसे लग रहा है कि किसी का हम लोग रजिस्ट्री जमीन लिखवा रहे हैं। मैं जो महसूस कर रहा हूँ, इतना सिफारिश करने के बाद भैया अच्छी शायरी होती है, अच्छी गजल होती है,
आप जाकर के दूसरे लोगों की सुनेंगे, लेकिन आपका जानने वाला फेसबुक पे आपका कोई दोस्त है, वो शायरी कर रहा है, वो शायरी लिख रहा है, भेज रहा है, आप उसको नहीं सब्सक्राइब करोगे। मतलब मैं आप लोगों को सिंपल सी बात बताऊं, मैं अब थोड़ा नॉर्मल मुद्दे पे आता हूं। एक्चुअल मेरी खूबी कहिए या कमी कहिए, जो भी मैं काम करता हूं, लोगों को लगता है कि उस काम में बहुत पैसा है। सिंपल सी बात, जो भी मैं काम करता हूं, मैंने जिंदगी में तजुर्बा अपनाया कि जो भी मैं काम करूंगा, लोगों को लगेगा कि विधायक जी ये काम कर रहे हैं, मुझे प्यार से लोग विधायक जी बुलाते हैं, तो ये काम करना बड़ा जरूरी है। अगर इसको करेंगे तो यही दिक्कत है। हम लोगों ने यूट्यूब चैनल बनाया, तो बहुत सारे यूट्यूब चैनल पहले से रहे होंगे, लेकिन बहुत सारे लोगों ने बना लिया कि विधायक जी बनाए हैं तो इसका मतलब बहुत पैसा है कुछ ही दिन में। अरे भैया, विधायक जी का पहले जाकर के इतिहास देखो कि विधायक जी कहां से आए हैं, क्या करते हैं और कितनी मेहनत की है। और ये चैनल, यूट्यूब चैनल हम लोगों ने बनाया है सिर्फ गरीबों की मदद के लिए, कि अगर इससे हम लोग कोई आमदनी, कोई पैसा अगर कमाते हैं, कोई पैसा हम लोगों के खाते में आता है, तो उससे गरीब लोगों की मदद होगी। और मैंने जो एक्सपीरियंस किया कि मतलब इतना हम लोगों ने बोला कि भाई वसीउद्दीन सिद्दीकी ऑफिशियल सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई ऐसा शख्स मिला जिसने मतलब कहा हो भैया, मैंने एक बस्ती, कोई मिले तो सईद बस्ती भाई, उन्होंने भी बोला कि भैया मैंने आपका चैनल सब्सक्राइब कर लिया, और जाकर के कमेंट भी किए थे। तो आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं वसीउद्दीन सिद्दीकी को, आप जो है एक नेक काम कर रहे हैं। जो भी पैसा आएगा गरीबों में जाएगा। वसीउद्दीन सिद्दीकी को उस पैसे की जरूरत नहीं है, निजामुद्दीन सिद्दीकी को उस पैसे की जरूरत नहीं है, आलम मकबूल को उस पैसे की जरूरत नहीं है, अहमद रजा अंसारी बाबू को उस पैसे की जरूरत नहीं है, रुस्तम खान को उस पैसे की नहीं जरूरत है। वो लोग लगे हैं, दिल से लगे हैं कि अगर इसमें हम लोग भागीदार हो जाए तो हम लोगों को भी सवाब मिलेगा। तो मेरा तो ये मोटिव है। अब आप सब्सक्राइब के लिए बोल रहे हैं, मैंने बोल दिया, आपकी बात थी भाई, मना नहीं कर सकता, क्योंकि आप कहेंगे कि देखिए ये मतलब बोल नहीं रहे। लेकिन अब्दुल रहमान भाई, यहाँ पे लोग सब्सक्राइब करने का मतलब वो समझ रहे हैं कि विधायक जी को अपनी जमीन रजिस्ट्री कर रहे हैं। ये पोजीशन है। अगर किसी से कहिए करे सब्सक्राइब कर लीजिए भैया का चैनल, लोग हमारे लोग बोलते हैं, जो हमारे जानने वाले हैं, जो हमारे चाहने वाले हैं, तो जैसे लग रहा है कि विधायक जी को मतलब वो अपनी पूरी रियासत लिख दे रहा है। ये पोजीशन है। तो ये है सब्सक्राइब का मामला। और मैं तो कहता हूं भाई, देखिए एक दौर था, मैं नॉर्मल बात पे आता हूं कि गोली कोई नहीं लेता था। गोली समझ रहे होंगे ना, जो शादी ब्याह में वो बकरा कटता है, उसका जो पैर रहता है उसको गोली हमारे तरफ बोलते हैं। लेकिन जैसे ही मैंने लेना शुरू किया, बूचड़ बेचारे सबका बकरा वकरा काट करके लेके सीधा गोली ले जा करके कहीं चौराहे पे, कहीं दूसरे जगह जो बेचते थे, वहां मतलब नहीं बिक पाता था। जैसे ही मैंने लेना शुरू किया तो सबको गोली का शौक हो गया कि गोली बड़ा अच्छा चीज है, उसको खरीदना चाहिए। मतलब अब क्या बताऊं कि मैं जो करूंगा उसको सबको करना है, लेकिन उसके लिए लगन चाहिए, मेहनत चाहिए। ये जो हमारे टीम के लोग हैं, सुबह हो जाती है, 8 बज जाता है, 8 बजे तक मैंने निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू को कमेंट करते हुए देखा है। आज मैं ट्रेन में चल रहा था, 6 बजे उनका मैसेज आ रहा है, भैया कमेंट किया हूं लेकिन आप जवाब नहीं दे रहे हैं। मैं कहा मैं पोस्टर बना रहा हूं, थंबनेल बना रहा हूं, और आपके कमेंट का जवाब दूंगा जब मैं घर पहुंचूंगा, फुर्सत में रहूंगा तब। तो यहाँ पे जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो लोग दिल से जुड़े हुए हैं, और लोग चाहते हैं कि ये यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो, किसी गरीब का भला हो। तो ये है, ये हम लोगों की सोच है। और इस सोच में जो लोग भी हम लोगों का साथ दे रहे हैं, उनका मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं। आज मैं गया था, कहीं पे खड़ा था, मैंने बोला कि जरा देख लीजिएगा। मेरे इतना बोलने पे पर जो हमारे हमदर्द थे,
लगभग 8-10 लोगों ने तुरंत मतलब सब्सक्राइब किया। तो ये मोहब्बत होती है। अगर मैं फेसबुक पे सार्वजनिक ऐलान कर रहा हूं कि भैया यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके बाद आप नहीं कर रहे हैं, और मिलने पे कह रहा हूं कि मिलने पे आपसे कहूं कि भैया मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, अरे कुछ तो लिहाज रखिए। तो ये इन बातों को मैं कह रहा था कि यहाँ बोलने से नहीं होता भाई, यहाँ बोलने से नहीं होगा कि जो आप कह रहे हैं कि हमारा बोल दीजिए, मैंने कहा था आपसे बोलने के लिए। मेरे साथ जो है साबान गाजी बाबू जुड़ गए हैं, तो वालेकुम अस्सलाम। और यही देखिए मोहम्मद सईद बस्ती भाई, यही एक पहले एक ऐसे शख्स मिले मेरे फेसबुक फ्रेंड में, जिन्होंने कहा कि भैया मैंने जो है चैनल सब्सक्राइब कर लिया है, और वहां पे जाके कमेंट भी किया था। तो ये है, देखिए हम लोगों का मकसद सिर्फ ये है कि अगर चैनल के जरिए जो है आप देखिए, आप मेरे बारे में कितना भी लिखें, रहमान भाई आप मेरे बारे में कितना भी लिखें, मुझको जानने वाले अच्छे तरीके से जानते हैं। मैं आपको नहीं जानता हूं, फेसबुक के जरिए जानता हूं, लेकिन जो ऊपर 10 लोग 15 लोग जो भी मुझसे जुड़ते हैं, वो मुझे दिल से चाहते हैं, तब वो जुड़ते हैं। आप मेरे बारे में कुछ भी लिख लीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन मैं आपसे बता रहा हूं कि मैंने जो एक्सपीरियंस किया कि लोगों से बोलने के बाद भी लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? उनके अंदर एक वो भावना है, जो मैं बार बार कहता हूं, लोगों में एक जलन है, और ये जलन जब तक उन लोगों के अंदर से नहीं खत्म होगी, उनकी तरक्की उनकी खुशहाली कोई नहीं कर सकता, उनको खुशहाल कोई नहीं कर सकता। क्योंकि जब आपकी सोच ये रहेगी आप किसी से जलोगे, तो आपका भला नहीं होना है। आप मेरे बारे में कुछ भी लिख लीजिए, लंबा सा पोस्टर छपवा लीजिए कि मैं अंदर से क्या हूं बाहर से क्या हूं, लेकिन मुझे जानने वाले अच्छी तरीके से जानते हैं। आपने लिखा, मैंने वही एक्सप्लेन किया कि सब्सक्राइब का करने का मतलब लोग ये सोच रहे हैं कि वसीउद्दीन सिद्दीकी को एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी जो है नाम कर दे रहे हैं वसीउद्दीन सिद्दीकी के। आप सब्सक्राइब करेंगे तो किसी गरीब का भला होगा, हम लोगों का मिशन साहब। आपने लिखा है, मैं उसको पढ़ूंगा नहीं, लेकिन आप मेरे बारे में आप कुछ भी लिखे कि मैं अंदर से क्या हूं बाहर से क्या हूं। मुझसे आज एक सज्जन मिले, कह रहे आप मुझे पहचानते नहीं हैं। जो आदमी हजारों आदमी से रोज मिल रहा है, अगर किसी आदमी को नहीं पहचाना तो क्या इसका मतलब उसके अंदर गुरूर आ गया है? मैं कहा अरे कभी जरूरत पड़ेगी तो, जब जरूरत पड़ेगी तभी विधायक जी पहचानते हैं। अब ये बताइए, बारात में हम लोग गए हैं 100 लोगों के बीच में, सबको मैं पहचानूं कोई जरूरी तो नहीं है। कह रहे अरे मैं फेसबुक पे कमेंट करता हूं आपको। अरे भैया फेसबुक पे कमेंट करते हैं तो इसका मतलब क्या कि मैं आपका आधार कार्ड लेके रखा हूं कि आप कौन हैं? तो मुझे मतलब मैं इरिटेट हो गया कि वो आदमी कह रहा है कि फेसबुक पे आपको कमेंट करते हैं। भैया फेसबुक पे कमेंट करते हैं तो क्या इसका मतलब मैं आपका आधार लेके रखा हूँ, मिलिए बताइए कौन है क्या है। चेहरे में फर्क हो जाता है। मैं आज ऐसा हूँ, कल को मैं दाढ़ी रखूं, मैं किसी के सामने जाऊं तो हो सकता है आदमी न पहचाने। आप जाइए अपना परिचय दीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन रमन भाई मैं बता रहा हूँ, लोगों की मतलब ऐसी मेंटलिटी है, और मैं इसी के लिए लाइव करता हूँ, इसी के लिए बोलता हूँ कि अपने जीवन में लोग सुधार करें। क्योंकि जब तक ये सुधार नहीं होगा ना, तब तक जो है इस कौम को कोई नहीं बचा सकता, तब तक इनको परेशान होने से कोई नहीं बचा सकता। आप ये अंदाजा लगा लीजिए। अरे भाई सब्सक्राइब करना, मैंने जैसे अपील किया कि मेरी टीम बता रही है 20 मिनट बचा है, लेक्चर आपका ज्यादा हो रहा है, तो मैं जो है मतलब बता रहा हूँ कि इतनी अपील किया गया,
और कितने हैं, 12,000 फॉलोवर हैं। आप देखिए मेरी प्रोफाइल पे जाकर के, और 12,000 में से 500 लोग सब्सक्राइब किए हैं। 543, वो भी 500 में 543 जो मुझे पर्सनल जानते हैं कि वसी भैया कोई काम करेंगे तो अच्छा करेंगे। ये दुनिया है भाई। यहाँ दुनिया में लोगों को ये है कि कैसे वो आगे बढ़ रहा है। आप देख रहे थे ये प्रोग्राम कितना अच्छा चल रहा था, लेकिन लोग जो है किसी को क्या किया जाएगा। तो मैं जानता हूं कि मेरा दिल साफ है, और मैं जिस मुहिम में लगता हूं, जिस मकसद में लगता हूं, ऊपर वाला कामयाबी देता है। और मैं नहीं, मैं अभी बोल रहा था सईद भाई कि मैं, एक सईद बस्ती भाई थे तो उन्होंने कहा कि मैंने जो है सब्सक्राइब कर लिया है। तो मुझे जानने वाले जो है लोग, मतलब मैं जानते हैं कि मैं क्या हूँ और मैं कैसा हूँ, और जो मैं बोल रहा हूँ। देखिए हमारे गुरु वलीउल्लाह सिद्दीकी सलाम बोल रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम। और यहाँ जो है लोगों के अंदर से जब तक ये सोच नहीं जाएगी कि यार कोई अगर अच्छा कर रहा है तो उसकी हिम्मत बढ़ाइए, उसका हौसला बढ़ाइए, तब तक हम लोगों को कोई बेहतर इंसान नहीं कह सकता। और ये सोच वालों को मैं दिल से सलूट करता हूं, जिनको यह है कि अगर मैं बढ़िया कपड़ा पहना हूं तो मेरा जो दोस्त है, मेरा जो साथी है, मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करता हूं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे भी दे, किसी को परेशान न रखे। जब आपकी सोच ये रहेगी तो आपको कोई परेशान करने वाला, आप न परेशान होने वाले हैं न परेशान होंगे। और मैं बहुत सारी बातें कर दिया, और इसी बीच जो है मैं निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू की एक गजल पढ़ रहा हूं, और मेरे पास 20 मिनट है। कि दिल में 100 दर्द पाले बहन बेटियां, घर में बांटे उजाले बहन बेटियां। निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू का है कि दिल में 100 दर्द पाले बहन बेटियां, घर में बांटे उजाले बहन बेटियां। कामना एक मन में सहेजे हुए, कामना एक मन में सहेजे हुए, जा रही हैं सिवाले बहन बेटियां, जा रही हैं सिवाले बहन बेटियां। ऐसी बातें कि पूरे सफर चुप क्यों रही, ऐसी बातें कि पूरे सफर चुप रही। शर्म की साल डाले बहन बेटियां, शर्म की साल डाले बहन बेटियां। हो रही शादियों के बहाने बहुत, भेड़ियों के हवाले बहन बेटियां, भेड़ियों के हवाले बहन बेटियां। और गांव की निगाह के दो रूप हैं, को कैसे संभाले बहन बेटियां, को कैसे संभाले बहन बेटियां। और रुस्तम खान बाबू लिख रहे हैं, मेरे पास जब 20 मिनट रहता है, 15 मिनट, तो मैं जो है देखता हूं कि किसको मैं नहीं पढ़ा हूं तो उनको पढ़ता हूं। तो इसी कड़ी में रुस्तम खान बाबू है कि किस्मत पर एतबार किसको है, और मिल जाए खुशी तो इनकार किसको है, मिल जाए खुशी तो इनकार किसको है। कुछ मेरी मजबूरियां हैं मेरी जान, वरना जुदाई से प्यार किसको है। कुछ मेरी मजबूरियां हैं जान, वरना जुदाई से प्यार किसको है। किस्मत पर एतबार किसको है, मिल जाए खुशी तो इनकार कब किसको है। और गुरु कैसे हैं, क्या हाल है, कुछ भेजे वजेंगे। हाँ, आ गई भाई, आ गई भाई गुरु की। किस मचलती दुनिया में दोस्त तड़प तड़प के जी रहा हूँ ईमान से। गुरु वलीउल्लाह सिद्दीकी हमारे गुरु हैं, और लिख रहे हैं कि इस मचलती दुनिया में दोस्त तड़प तड़प के जी रहा हूँ ईमान से। गुरु बिल्कुल सही आपने कहा। और चिराग खान बड़े भाई जुड़े हुए हैं, अरशद खान बाबू जुड़े हुए हैं, तो आपका वेलकम है, खैर मकदम है। और आप सबसे मेरी यही अपील है, देखिए अपील करना जरूरी है,
क्योंकि हम अपना काम करें, लोग करें ना करें, लेकिन हम लोग जो है अपना काम करते रहेंगे, अपील करते रहेंगे। और ये अब्दुल रहमान भाई भाई भी परेशान है हम लोगों की तरह ना, कि इनका भी चैनल लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो मैं यही देख रहा था कि मतलब हमारे जो भी निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू, आलम मकबूल बाबू, रुस्तम खान बाबू, अहमद रजा अंसारी बाबू अपनी अपनी आईडी से सिफारिश कर लिए कि भाई ये चैनल जो है अच्छा है, शेरो शायरी होता है, आप लोग करिए, लेकिन नहीं होता है। ये है लक है, कब हम लोगों का कोई वीडियो वायरल हो जाए तो हो सकता है हो जाए, लेकिन मतलब ये जो है पोस्ट तो लोग पढ़ते ही नहीं है। मैं कई बार देखा, लोग आएंगे फोटो देखेंगे फेसबुक पे और माशाअल्लाह लिख देंगे। हम फेसबुक पे आप माशाअल्लाह लिख दिए, उसका मैसेज तो पढ़िए कि वो आदमी आगे क्या लिखा है। तो ये है फेसबुक का। और अहमद रजा अंसारी बाबू लिख रहे हैं कि लीडरों की धूम है और फॉलोवर कोई नहीं। लीडरों की धूम है और फॉलोवर कोई नहीं, सब तो जनरल हैं, यहाँ आखिर सिपाही कौन है। सब तो जनरल हैं, जर्नल बोल जनरल, हाँ जनरल, सब तो जनरल हैं, यहाँ आखिर सिपाही कौन है। और भाई आप बेइंतहा दिल के अच्छे इंसान हैं, शुक्रिया अब्दुल रहमान भाई। लेकिन मैंने मतलब महसूस किया कि जैसे सब्सक्राइब करने का, दुनिया भर के फालतू फालतू चैनल लोग सब्सक्राइब करेंगे, लेकिन वसीउद्दीन सिद्दीकी को सब्सक्राइब करने का मतलब है कि आप एक नेक काम कर रहे हो। लेकिन इतनी सिफारिश के बाद कोई ये नहीं है कि जा करके सर्च करे वसीउद्दीन सिद्दीकी और सब्सक्राइब करे और बोले भैया मैंने आपका चैनल सब्सक्राइब कर लिया। मेरे एक डॉक्टर अंगेश कुमार बाबू जो इस प्रोग्राम में आते हैं, मेरे कुछ कहने से पहले कह रहे हैं कि आए थे, मुलाकात हुई थी दोपहर में, मुझे नींद आ रही थी तो मैं कहा डॉक्टर साहब अगर कहे तो मैं सो जाऊं, तो मैं समय नहीं दे पाया। तो डॉक्टर अंगेश कुमार कह रहे हैं कि मेरा एक दोस्त है, उसने सब्सक्राइब किया है और उसको बोला हूं कि चैनल देखते रहना, अच्छी अच्छी शायरी मिलेगी। तो ये आपके हमदर्द लोग हैं, ये आपसे मोहब्बत करते हैं। और ये मोहब्बत कैसे होती है? जब आपका व्यवहार, किरदार आपका अच्छा रहता है। मैं बोला नहीं, मैं कुछ नहीं बोला, कि मैं केवल हालचाल पूछा कैसे हैं। एक दवा लेके आए थे, एक्चुअल बड़े छोटे भाई मंगाए होंगे, तो मैंने पूछा कितने पैसे हुए, कह रहे 300 रुपया। तो मैंने पैसे 300 रुपये उनको दे दिया। तो वो अपने मुंह से कह रहे हैं कि आज मेरा एक दोस्त है, उसने सब्सक्राइब किया, मैंने उसको कहा है कि यूट्यूब चैनल देखते रहिएगा। तो ये मोहब्बत होती है। और ये मोहब्बत आपको कमानी पड़ती है। समझ रहे होंगे आप लोग मैं क्या कहना चाहता हूं। और मैं आज ज्यादा लंबा चौड़ा हो गया, और मैं चाहूंगा कि निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू जी जी तहरीर नहीं पढ़ते हैं, लोग माशाअल्लाह लिख देते हैं। यही बीमारी फेसबुक की है। आप तहरीर पढ़िए। और साबान गाजी बाबू का सलाम आया था, मैं जवाब देना भूल गया, और मैं जो है इनको पढ़ता हूँ। साबान गाजी बाबू लिख रहे हैं कि अगर कुछ दाव पर रख दें सफर आसान होगा क्या। अगर कुछ दाव पर रख दें सफर आसान होगा क्या, मगर जो दाव पर रखेंगे वो ईमान होगा क्या। मगर जो दाव पर रखेंगे वो ईमान होगा क्या। और मैं चाहूंगा कि निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू भेजें, उनको पढ़ा जाए। उसके बाद मेरे पास एक शानदार गजल रखी हुई है, ये आफ्ताब, बड़े भाई आफ्ताब आलम सिद्दीकी की मेहनत है, और इंशाअल्लाह आप सुनेंगे तो आप भी जो है आपको भी अच्छा लगेगा कि मतलब क्या वाकई आपने आज दिन भर में क्या निकाल करके रखा हुआ है। कि अगर कुछ दाव पर रख दें सफर आसान होगा क्या, मगर जो दाव पर रखेंगे वो ईमान होगा क्या। अब गुरु आप तो जरूर रुकिएगा, आपके काम के लायक है, और मैं उसकी 2 लाइनें आपको पढ़ के अभी सुना देता हूँ। लास्ट में जो मैं पढ़ूंगा, मुझको मिटाने वाले तू कहीं न चैन पाए। ये दिलसाद जख्मी कोई है, उनका है कि मुझको मिटाने वाले तू कहीं न चैन पाए, अब मुझको भुलाने वाले तू कहीं न चैन पाए। तो मैं सुनाऊंगा, लास्ट में सुनाऊंगा,
लेकिन निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू के बाद। और साबान गाजी बाबू लिख रहे हैं कि अगर कुछ दाव पर रख दें सफर आसान होगा क्या, मगर जो दाव पर रखेंगे वो ईमान होगा क्या। और कमी कोई भी वो जिंदगी में रंग भरती है, कमी कोई भी वो जिंदगी में रंग भरती है। अगर सब कुछ ही मिल जाए तो फिर अरमान होगा क्या, अगर सब कुछ ही मिल जाए तो फिर अरमान होगा क्या। मगर ये बात दुनिया की समझ में क्यों नहीं आती, मगर ये बात दुनिया की समझ में क्यों नहीं आती। अगर गुल ही नहीं होंगे तो फिर गुलदान होगा क्या, अगर गुल ही नहीं होंगे तो फिर गुलदान होगा क्या। और बगोला सा कोई उठता है क्यों रह रह के सीने में, बगोला सा कोई उठता है क्यों रह रह के सीने में। जो होना है ताल्लुक का इसी दौरान होगा क्या, जो होना है ताल्लुक का इसी दौरान होगा क्या। और कहानी का अहम किरदार क्यों खामोश है दानिश, कहानी का अहम किरदार क्यों खामोश है दानिश। कहानी का सफर आगे बहुत वीरान होगा क्या, कहानी का सफर आगे बहुत वीरान होगा क्या। और अगर कुछ दाव पर रख दें सफर आसान होगा क्या, मगर जो दाव पर रखेंगे वो ईमान होगा क्या। तो आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं देख रहा हूं कि किसको जो है मैं नहीं पढ़ा हूं तो मैं उनको पढ़ दूंगा। और लव यू मैं रुस्तम खान बाबू कि आपकी मोहब्बतें मिल रही हैं। मैंने मिसाल दिया, मैं बता रहा हूं कि दिल्ली में जब मैं गया था तो गोली जो है बहुत सस्ती मिलती थी। गोली आप समझ रहे होंगे, बकरे का पाया जो होता है उसको गोली हम लोग बोलते हैं। तो जैसे ही मैंने लेना शुरू कर दिया वो उस समय 2 रुपए की गोली मिलती थी, आप अंदाजा लगा लीजिए। और जैसे ही मैंने लेना शुरू कर दिया, आप गोली पूछता हूँ तो कहता 100 रुपए गोली। मैं कहा भैया रहने दो, दिल्ली में 100 रुपए की गोली। मैं कहा भैया रहने दो, हमको गोली नहीं चाहिए। तो ये होती है। और यहाँ पे निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू है, औलिल्लाह सिद्दीकी है, किसी से पूछ लीजिएगा, शादी ब्याह में कोई गोली नहीं लेता था। मैं शुरू पहले की बात बता रहा हूँ। वो बेचारा ले जाता था, जो भी चिकवा कसाई जो बोलते हैं वो ले जाता था और उसको जो है किसी दूसरे गांव में बेचता था। और जब से मैंने लेना शुरू किया तो जिसके घर शादी रहती है उसके घर लोग पहुंच जाते हैं कि गोली हमें चाहिए, हमें अन्ना गोली चाहिए। तो ये है कि लोगों की है, अच्छा है, लेकिन किसी का नकल करने से आप आगे नहीं बढ़ सकते। आपको जो है अपने अंदर वैसा बदलाव करना पड़ेगा ताकि आप लोग जो है, जो आपकी मेंटलिटी है वो लोगों की आपके किरदार में झलकनी चाहिए। आपके दिमाग में क्या है और आपके चेहरे पे क्या है, जब अंतर रहेगा। जी जी, दिलशाद जख्मी बेनूर है लेकिन आवाज में दर्द है। मैंने इनको सुना है रूबरू। अच्छा अच्छा अच्छा, तो मैं नहीं सुना था। एक्चुअल हम लोग जब गोरखपुर से गाड़ी आफ्ताब भाई चला रहे थे तो मैं कहा कि मतलब आप बैठिए, थोड़ा गाना वाना लगाइए, मैं जो है चलाता हूं ताकि कुछ आप। तो ये उन्होंने वो लगाया। मैं कहा क्या ये क्या है, तो कह रहे हैं अरे साहब मतलब आंखों से बेचारा अंधा है लेकिन उसका दर्द जो है, आवाज में जो दर्द है, और मैंने लगभग 8-10 बार सुना। तो मैं कहा आज जो है गजल जो शाम को प्रोग्राम होगा दिल की बात दोस्तों के साथ, तो उसमें जो है ये जरूर पढ़ा जाएगा। और मैं जो कह रहा था निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू ने भेज दिया है। और जय खान भाई हैं वो जुड़े, सुपर लिख रहे हैं, शुक्रिया। और निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू को मैं पढ़ता हूं कि कहर एक तूफान का कैसी तबाही दे गया, कहर एक तूफान का कैसी तबाही दे गया, आशियाना हर परिंदे का उड़ा कर ले गया।
आशियाना हर परिंदे का उड़ा कर ले गया, और जड़ से उखड़े कुछ दरख्तों का मिटा नामो निशा। जड़ से उखड़े कुछ दरख्तों का मिटा नामो निशा। अब फिजा वीरान लगती दर्द कैसा दे गया। अब फिजा वीरान लगती दर्द कैसा दे गया, और कहर एक तूफान का कैसी तबाही दे गया। और काल की आंधी थी वो उसने किया बर्बाद सब। काल की आंधी थी वो उसने किया बर्बाद सब। मौत का तांडव मचाकर पीर भारी दे गया। मौत का तांडव मचाकर पीर भारी दे गया, और जिनके अपने थे गए अब लौटना मुमकिन नहीं। जिनके अपने थे गए अब लौटना मुमकिन नहीं। अश्क का सैलाब देकर सारी खुशियां ले गया। अश्क का सैलाब देकर सारी खुशियां ले गया। अब तो कलियों और फूलों की महक फीकी हुई। अब तो कलियों और फूलों की महक फीकी हुई। सब तितलियों में उदासी जोश गुलशन से गया। सब तितलियों में उदासी जोश गुलशन से गया। एक हवा के तेज झोंके से सहम जाते हैं अब। एक हवा के तेज झोंके से सहम जाते हैं सब। एक हवा के तेज झोंके से सहम जाते हैं अब। खूब जालिम था वो तूफान खौफ दिल में दे गया। खूब जालिम था वो तूफान खौफ दिल में दे गया, और सर जमीन पर लौट आए सब कहाँ रुकते भला। सर जमीन पर लौट आए सब कहाँ रुकते भला। अब परिंदों का बनाना है नया इकासियां। अब परिंदों का बनाना है नया। अच्छा, आप कहें तो गांव में प्रोग्राम करवा दें जनाब दिलशाद जख्मी साहब का। चलिए, सुना जाएगा इंशाल्लाह। जब आप आएंगे घर पे बैठेंगे तो प्रोग्राम करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू वगैरह सब रहे तो एक प्रोग्राम करवा देंगे। तो मैं जो है आप सभी दोस्तों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं, और आप सबसे मैं अपील करता रहूंगा। देखिए, मेरे गुरु कहते हैं कि भीख नाई दी है तो तुमड़ी नाइन फोड़ दी है। तो हम लोग किसी नेक मकसद में लगे हैं, और नेक मकसद आप लोग जानते ही हैं कि नेक मकसद क्या है। नेक मकसद यही है कि हम लोग टाइम सोशल मीडिया पे आते हैं आप एक पहचान बनाने के लिए कि आप कैसे हैं, दूसरे के बारे में जानने के लिए। तो पहचान तो मिल गई। दिल की बात दोस्तों के साथ एक शेरो शायरी प्रोग्राम है जिसमें बहुत सारे साथी जुड़ते हैं। निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू महाराजगंज जिले से, साबान गाजी बाबू पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, अहमद रजा बाबू सिसवा से, मतलब हर इलाके के लोग जुड़ते हैं और अच्छी अच्छी शायरी भेजते हैं। ये सबको पता चल गया, तो इंशाल्लाह प्रोग्राम करवाया जाएगा अगर आपको है। बबलू अंसारी बाबू जुड़े हुए हैं, और साबान गाजी बाबू का है कि कुंदन हुए हैं आग भी अपनी लगा के हम। कुंदन हुए हैं आग भी अपनी लगा के हम पर किसी सुनार की मर्जी नहीं चली। हम पर किसी सुनार की मर्जी नहीं चली। आप लोग इसको गौर करिएगा कि क्या उन्होंने भेजा है कि कुंदन हुए हैं आग भी अपनी लगा के हम पर किसी सुनार की मर्जी नहीं चली। बहुत ऊंचे दर्जे का शेर है। और तो अगर किसी को मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो देखिए मुझे माफ करेगा, क्योंकि मैं दिलों में जो है कीना जो बुग्ज होता है मैं नहीं रखता हूं। जो होता है मैं सीधा सिंपल आदमी हूं। आप नाराज हो खुश हो मैं बोल दूंगा मुझे आपकी ये बात नहीं अच्छी लगी या आप ये गलत कर रहे हैं, आप खुश रहिए। ऐसे होना चाहिए। जो मेरी राय होती है मैं रख देता हूं। आप नाराज हो खुश हो। और मैं देख रहा हूं रुस्तम खान बाबू लिख रहे हैं कि प्यार करने वाले मरते नहीं मार दिए जाते हैं। हिंदू कहते हैं मार दो इन्हें, मुस्लिम कहते हैं दफना दो इन्हें, पर क्यों ये नहीं कहता कि मिला दो इन्हें। बहुत खूब। और नियाज और थिन बाबू जुड़े हुए हैं। तो आप जो भी साथी जुड़े हुए हैं जिनको मैं नहीं पढ़ पाया वो माफी चाहूंगा, और मैं माफी चाहूंगा आप सबसे जिनको मैं नहीं पढ़ पाया, क्योंकि मेरी टीम बार बार कह रही है कि समय हो गया। तो मैं जो है दिलशाद जख्मी जिनका आप लोगों से वादा किया था कि उनकी शायरी आप लोगों के बीच में पढ़ के सुनाऊंगा कि मुझको मिटाने वाले
तू कहीं न चैन पाए, मुझको मिटाने वाले तू कहीं न चैन पाए, मुझको भुलाने वाले तू कहीं न चैन पाए, मुझको भुलाने वाले तू कहीं न चैन पाए। और तूने मुझे भुलाया, तूने मुझे मिटाया, तूने मुझे भुलाया, तूने मुझे मिटाया, कोई तुझको भी मिटाए, मुझको मिटाने वाले तू कहीं न चैन पाए। मतलब उनकी आवाज शानदार है और बड़ा अच्छा मतलब लगा मुझे सुन करके। मैं केवल लाइन पढ़ रहा हूं, मैं वो आवाज नहीं दे सकता। कि मुझको तड़पता छोड़ा, मुझको तड़पता छोड़ा, मेरे दिल का शीशा तोड़ा, मुझको तड़पता छोड़ा, मेरे दिल का शीशा तोड़ा, गैरों से जाके तूने क्यों दिल का रिश्ता जोड़ा। मुझको तड़पता छोड़ा, मेरे दिल का रिश्ता तोड़ा, गैरों से जाके तूने क्यों दिल का रिश्ता जोड़ा। तूने भी तूने भी फिर तड़पते और ना सुकून पाए, तू भी रहे तड़पता और ना सुकून पाए, मुझको भुलाने वाले तू कहीं न चैन पाए। और मेरी बद्दुआ है तुझको। गौर करिएगा कि मतलब क्या क्या जो दर्द है किस तरह से निकल रहा, कि मेरी बद्दुआ है तुझको खुशियां नसीब ना हो, मेरी बद्दुआ है तुझको खुशियां नसीब ना हो, सारे जहां में कोई तेरा हबीब ना हो, सारे जहां में कोई तेरा हबीब ना हो, महके जो तेरा गुलशन वो दिन कभी ना आए, महके जो तेरा गुलशन वो दिन कभी ना आए, मुझको भुलाने वाले तू कहीं भी न चैन पाए, मुझको भुलाने वाले तू कहीं न चैन पाए। मेरे ख्याल से निजामुद्दीन बाबू आप मिस किए हैं कि मुझको मिटाने वाले तू कहीं न चैन पाए, मुझको मिटाने वाले तू कहीं न चैन पाए, मुझको भुलाने वाले तू कहीं न चैन पाए। और तूने मुझे भुलाया, तूने मुझे मिटाया, तूने मुझे भुलाया, तूने मुझे मिटाया, कोई तुझको भी मिटाए, कोई तुझको भी मिटाए, मुझको मिटाने वाले तू कहीं न चैन पाए। और मुझको तड़पता छोड़ा, वो आवाज उनकी अच्छी है, बड़ी शानदार है कि मुझको तड़पता छोड़ा, मेरे दिल का शीशा तोड़ा, मुझको तड़पता छोड़ा, मेरे दिल का शीशा तोड़ा, गैरों से जाके तूने क्यों दिल का रिश्ता जोड़ा, गैरों से जाके तूने क्यों दिल का रिश्ता जोड़ा। तूने तू भी तड़पती, तू भी फिरे तड़पती, तू तू भी फिरे तड़पती और सुकून न पाए और ना सुकून पाए, तू भी फिरे तड़पती, तू भी फिरे तड़पती और ना सुकून पाए, मुझको भुलाने वाले, मुझको भुलाने वाले तू कहीं न चैन पाए। और मेरी बद्दुआ है तुझको खुशियां नसीब ना हो। लाइन पे गौर करिएगा कि मेरी बद्दुआ है तुझको खुशियां नसीब ना हो, सारे जहां में कोई तेरा हबीब ना हो। समझ रहे होंगे कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, क्या उन पे बीती है। इन लाइनों में मैं वही आप लोगों के सामने रखना चाह रहा हूं कि मेरी बद्दुआ है तुझको खुशियां नसीब ना हो, और सारे जहां में कोई तेरा हबीब ना हो, सारे जहां में कोई तेरा हबीब ना हो। और महके जो तेरा गुलशन वो दिन कभी ना आए, मुझको भुलाने वाले तू कहीं न चैन पाए। और आगे की लाइन है कि खुश हो रहा है मुझको बर्बाद करके जालिम, खुश हो रहा है मुझको बर्बाद करके जालिम, रोएगा एक दिन तू मुझे याद करके जालिम, रोएगा एक दिन तो मुझे याद करके जालिम, आंखों का तेरी दरिया कभी सूखने न पाए, आंखों का तेरी दरिया कभी सूखने न पाए, मुझको भुलाने वाले तू कहीं न चैन पाए, मुझको भुलाने वाले तू कहीं न चैन पाए। ये मतलब एक टूटा हुआ आशिक बद्दुआ दे रहा है। वो मतलब मिन्नत चिरौरी जो भी सिफारिश होती है सब करके हार गया है और बद्दुआ दे रहा है।
और आगे जो नई नस्ल है, जो नए नौजवान है, उनको क्या कह रहा है कि ये इश्क की है राहें, गौर करिएगा कि ये इश्क की है राहें, चलना जरा संभल के, ये इश्क की है राहें, चलना जरा संभल के, ऐसा न हो कि रख दे दिल को कोई मसल के, ऐसा न हो कि रख दे कोई दिल को कोई मसल के, और जख्मी की तरह धोखा कोई प्यार में न खाए, जख्मी की तरह धोखा कोई प्यार में न खाए, मुझको भुलाने वाले तू कहीं न चैन पाए, मुझको भुलाने वाले तू कहीं न चैन पाए। आप सबका दिल की गहराइयों से शुक्रिया, और खास करके हमारे गुरु वलीउल्लाह सिद्दीकी साहब का शुक्रिया कि वो जो है ये सुनने के लिए इतने देर तक रुके रहे। दिल की गहराइयों से आपको सलूट, और कोशिश रहेगी कि कल जो है, एक्चुअल आज पहला दिन था, थोड़ा जान रहे सफर की वजह से वो हो जाता है, मैं ज्यादा फोकस कर दिया सब्सक्राइबर पे। सब्सक्राइबर आते जाते रहेंगे, आप लोगों की मोहब्बत मिलती रहे, यही मेरी पूंजी है, यही मेरी मतलब मेरी तरक्की में मैं यही जानता हूँ कि दुआओं का योगदान है। और मुझसे जलने वाले, मुझसे छल कपट जो भी करने वाले लोग हैं, मैंने देखा है उनको बर्बाद होते हुए। तो क्योंकि मेरे साथ बुजुर्गों की दुआएं हैं और लोगों की दुआएं हैं। जब मैं किसी के साथ अगर बुरा नहीं सोच रहा हूं, अगर कोई मेरे बारे में बुरा सोच रहा है, तो उसकी तबाही बर्बादी मैंने देखा है, बहुत लोगों को देखा है, बहुत लोगों को मैंने देखा है, जिंदगी में तजुर्बा मैंने किया है, 40 से ऊपर मैं क्रॉस कर रहा हूं। तो मैंने देखा कि जब मैं किसी के बारे में बुरा नहीं सोचता हूं, तो अक्सर करके मेरे बारे में लोग बुरा नहीं सोचते हैं। और यही मैं चाहता हूं कि आप लोग भी अपने अंदर बदलाव लाएं। अगर आपको किसी से जलन है, किसी से नफरत है, तो उसको कम करिए। और ये कैसे कम होगा? ये मोहब्बत से कम होगा। अगर आपकी किसी से नहीं बनती है तो उसका तस्करा ही मत करिए। अब आप ये समझ लीजिए कि ये वलीउल्लाह सिद्दीकी, आपको जिनको मैं गुरु कहता हूं, इनसे मेरी आज की दोस्ती नहीं है। जब हम लोग छोटे छोटे थे तो ये लोग जवानी की दहलीज पे थे। इन लोगों का मतलब क्या बोलते हैं, वो चरम पे था, जो मतलब सवाब जो होता है चरम पे था, तब से दोस्ती है। लेकिन आज भी मैं बता रहा हूं कि वलीउल्लाह सिद्दीकी रेलवे में नौकरी करते हैं, झांसी में रहते हैं, लेकिन अगर गांव आएंगे तो अगर मैं रहूंगा तो मुझसे मिलने जरूर आएंगे। तो ये पूंजी होती है। मैं उनको कोई चेक काट करके, ड्राफ्ट काट करके नहीं देता। यहाँ पे 4 लोग 5 लोग बैठे रहते हैं, वो खाने के लिए नहीं बैठे रहते हैं। उनकी मोहब्बत है कि विधायक जी से अभी बात होगी, अच्छी अच्छी बातें होंगी। खाना सब आदमी अपने घर खाता है, और मैं बता रहा हूँ खाना जो है भूख पे डिपेंड करता है। अगर आपको भूख लगा हुआ है और तो उस समय चटनी रोटी भी रहेगा तो आपको अच्छा लगेगा, गोश्त रहेगा तो और अच्छा है। तो यहाँ खाने के लिए लोग नहीं आते हैं, यहाँ लोग मुझसे मोहब्बत करते हैं, इसलिए मेरे पास आते हैं। तो मैं आप सबसे यही अपील करूंगा, कुछ ज्यादा लेक्चर हो गया हो, प्रोग्राम में नहीं मजा आया हो, तो इसके लिए माफ करिएगा। लेकिन हम लोगों का जो मिशन है कि हम लोग यूट्यूब चैनल के जरिए गरीबों की मदद करेंगे, उस मिशन को तो आप लोग आगे बढ़ाइए। हम लोग अपील करेंगे। मैं वो कहानी आपको बता रहा हूं कि मैंने कहा था कि मेरे गुरु कहते हैं कि भीख कोई नहीं देगा तो तुमड़ी नहीं फोड़ देगा। तुमड़ी मतलब वो जो कांसा रहता है। आपका काम है कहना, लोगों का काम है करना, लेकिन हम लोग करते रहेंगे। हमारे जो भी हमारी टीम के लोग हैं, उनको मैं दिल से सलूट करता हूं कि वो निस्वार्थ, वो जान रहे हैं कि भैया कहीं मतलब जो भैया ने कह दिया वो अटल है। और इंशाअल्लाह मैं अपने वादे पे खरा उतरूंगा, और उतरा भी हूं। मैं अपने मुंह मियां मिट्ठू नहीं बनता हूं, लेकिन मैंने देखा कि सब्सक्राइबर मतलब कि जैसे लग रहा है कोई विधायक जी को कोई रजिस्ट्री कर रहा है अपनी जमीन। और मैं मतलब भाई इतनी सिफारिश के बाद निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू ने पोस्ट किया, अहमद रजा बाबू ने पोस्ट किया, कितने लोगों ने सब्सक्राइब किया? 500, 550।
आज मैं गया था तो लोगों को मतलब चर्चा हुआ यूट्यूब चैनल पे, बड़ा अच्छा प्रोग्राम चल रहा है। तो आधा लोग तो जानते भी नहीं है कि कैसे सब्सक्राइब होता है। हमारे गुरु हैं, अभी तक इनका कमेंट नहीं आया, कर ही नहीं पाते हैं। तो ये भी एक बीमारी है, आप लोग समझिए। तो जो गुरु हमारे लिख रहे थे कि लोग जो है उस पे लिख देते हैं कि माशा अल्लाह, पढ़ेंगे नहीं, माशा अल्लाह, फोटो देख लिया। अरे भैया उसका तहरीर तो पढ़ो। वो माशा अल्लाह किस लिए बेचारा लिखा हुआ है, उसने मैसेज क्या दिया फोटो के साथ, उसको तो पढ़ लो, उसका मैसेज तो पढ़ लो। तो ये है, आप लोगों की इसी तरह बेपनाह मोहब्बतें मिलती रहें, और यही मैं यही चाहता हूं कि अगर मैं बेहतर हूं तो मेरे जैसे 10 लोग अगर एक जगह हो जाएं तो कुछ समाज के लिए, कुछ अपनों के लिए अच्छा किया जाए। हम लोग रात में डिस्कस होता है, यूट्यूब पे बातें होती हैं यूट्यूब को लेकर के। तो जो हमारी टीम के लोग हैं कहते हैं भैया ये बताइए कब होगा। मैं कहा देखिए कभी भी होगा। अगर आपके गांव में कोई गरीब है, अगर आपके गांव में कोई गरीब है और आपने उसकी मदद की और उसको पता चला कि इसमें जो है यूट्यूब का पैसा है और यूट्यूब के जरिए जो है इन लोगों ने इकट्ठा किया, मेहनत किया, ये प्रोग्राम चला, जीबी डाटा जो भी आप पैसा रिचार्ज करा रहे हैं अपना करा रहे हैं ना, आपका पैसा खर्च हो रहा है ना। यूट्यूब देखेंगे तो आपका पैसा खर्च होगा ना, यूट्यूब आप देखेंगे तो पैसा आपका खर्च होगा। लेकिन आपकी मोहब्बत है कि मैं फेसबुक लाइव खत्म होने के बाद जाकर के यूट्यूब पे देखूंगा ताकि वो चैनल आगे बढ़े। आप अपना पैसा खर्च कर रहे हैं, तब जाकर के यूट्यूब मोनेटाइज हो रहा है, यूट्यूब पैसा दे रहा है। तो आप नेकी का काम कर रहे हैं। आप किस लिए देख रहे हैं? आप इसलिए देख रहे हैं, शेरो शायरी तो आपने वसीउद्दीन सिद्दीकी को यहाँ सुन लिया, जो उनके दोस्तों ने भेजा था वो शायरी आपने सुन लिया कि क्या क्या शायरी आई थी। लेकिन यूट्यूब पे जा करके आप देख रहे हैं, इसलिए देख रहे हैं कि उसका वाचा और बढ़े, उसकी लोकप्रियता बढ़े और यूट्यूब जो है उस चैनल को पैसा दे। तो आपके अंदर एक भावना है कि वो आप चाह रहे हैं कि उस में आप भागीदार हो। अब बढ़ारा गंजन से रुस्तम खान बाबू है, इमरान खान पठान बाबू है, जिनको मैं पर्सनली जानता हूं कि ये लोग जो है मेहनत करते हैं। कोई भी मैं कह दूंगा कि इस पे कमेंट होना चाहिए, इस पे कमेंट करिए, आप लोग आगे बढ़ाइए, ये लोग कमेंट करते हैं। कल को यूट्यूब में हमारे मान लीजिए 2000 रुपया आ गया और रुस्तम खान का बाबू से मैंने कहा कि देखिए 2000 रुपया यूट्यूब के तरफ से आया है, आपके गांव में कोई काम हो तो बताइए, किसी गरीब की मदद की जाए। वो किसी गरीब को 2000 रुपया ले जाके देंगे कि ये वसी भैया एक प्रोग्राम चलाते थे दिल की बात दोस्तों के साथ, उसी प्रोग्राम से यूट्यूब पे पैसा हुआ है, आपकी हम लोग मदद करना चाहते हैं। तो पूरे गांव में नाम होगा कि नहीं नाम होगा कि उन लड़कों को दिल से सुरूर दुआएं मिलेंगी कि निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू, रुस्तम खान बाबू, अहमद रजा अंसारी बाबू, सलीम सिद्दीकी बाबू, आलम मकबूल बाबू, इन लोगों ने मेहनत की थी रात भर जाग करके। मैं बता रहा हूं कि 6 बजे मैं बस्ती क्रॉस कर रहा था, उस समय निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू से बात हो रही थी कि भैया गांव पे जा रहे हैं तो थोड़ा सब्सक्राइब बढ़वाइएगा। मैं कहा देखिए अपने तरफ से कोशिश करूंगा, इंशाल्लाह बेहतर होगा। तो आप सबसे यही मेरी अपील है कि अपने जीवन में अपनों में बदलाव लाइए, अपने लोगों का ख्याल रखिए। पैसे आते रहेंगे जाते रहेंगे। मुझे भी जाकर के हमारे वहां मुर्दैया हम लोगों का पर्सनल कब्रिस्तान है, तो वहीं पे हमको भी दफन होना है, किसी को देवरुआ जाकर के दफन होना है। लेकिन मरने के बाद लोग याद करें आपको, आपके किरदार को याद करें कि एक वसीउद्दीन सिद्दीकी है, सिद्दीकी थे, एक वलीउल्लाह सिद्दीकी थे, एक निजामुद्दीन सिद्दीकी थे। वो आपकी पूंजी है। मौजूदा दौर में आपके पास क्या है? चलती का नाम गाड़ी, आपके पास पैसा है, दौलत है, शोहरत है, सबसे लूट कर रहे हैं, ये दुनिया का दस्तूर है। लेकिन मरने के बाद जब आपको लोग याद करें और उनकी आंखें नम हो जाए, तब आप समझिए कि आपने जिंदगी में बहुत अच्छा काम किया था, आपने जिंदगी में कुछ कमाया था। तो मेरा लेक्चर बहुत हो गया, बोलने के लिए तो मैं घंटों बोलूं, शायरी नहीं हो पाएगी।
लेकिन इंशाल्लाह कल फिर से मिलेंगे, कोशिश करेंगे शायरी पे फोकस करने का। लेकिन सिफारिश आप लोगों से वही करेंगे कि इस प्रोग्राम को शेयर करिए, अपने जानने वालों को जो यूट्यूब पे चल रहा है, वीडियो चल रहा है, उसको आगे बढ़ाइए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े। और जिनको मेरी बातों से ठेस पहुंची हो उनसे दिल से सॉरी। हम तो भाई अपने ग्रुप में डालते हैं कभी कभी, शुक्रिया आपकी मोहब्बत का। ये काम होना चाहिए। आप अगर कहीं डाल रहे हैं, कहीं ग्रुप में पोस्ट कर रहे हैं, तो आप नेकी का एक जरिया बन रहे हैं। जिस दिन किसी गरीब की इस यूट्यूब के जरिए मदद होगी तो वो जो दिल से दुआएं देगा, जितने लोगों का इसमें योगदान रहेगा सबको मिलेगा। वो सिर्फ वसीउद्दीन सिद्दीकी को नहीं मिलेगा, वलील्लाह सिद्दीकी को मिलेगा, निजामुद्दीन सिद्दीकी को मिलेगा। जितने लोगों ने इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाया होगा उनको मिलेगा। तो आप सभी दोस्तों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया। और आप सबसे यही अपील करूंगा कि इसको थोड़ा दिल से लें। और मेरी अगर किसी बात से आपकी भावना आहत हुई हो, आप हर्ट हुए हो, तो इसके लिए माफ करिएगा। और मेरा कोई इरादा नहीं होता है कि मैं किसी का दिल दुखाऊं। और मैं एक शायरी जो है लास्ट में पढ़ देता हूं कि समा की तरह पिघलते हुए दिल देखे, समा की तरह पिघलते हुए दिल देखे हैं, अश्क बन बन के निकलते हुए दिल देखे हैं, अश्क बन बन के निकलते हुए दिल देखे हैं। और तूने देखी ही नहीं गर्मी रुखसारे हयात, तूने देखी ही नहीं गर्मी रुखसारे हयात। मैंने इस आग से जलते हुए दिल देखे हैं, मैंने इस आग से जलते हुए दिल देखे हैं। आप सभी दोस्तों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी दिल की बात दोस्तों के साथ प्रोग्राम में। तब तक के लिए आप सबसे इजाजत चाहता हूं। आपका दोस्त वसीउद्दीन सिद्दीकी। आप सबको अल्लाह रब्बुल इज्जत खूब कामयाबी दे, खूब बुलंदी छुए। यही मेरी दिल से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत आप सबकी परेशानियों को दूर करे, आगे बढ़ाए आप लोगों को। यही दिल से दुआ है। इन्हीं सब बातों के साथ आपका दोस्त वसीउद्दीन सिद्दीकी आप सबको अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, गुड नाइट, शुभ रात्रि, सब्बा खैर। शुक्रिया दोस्तों।